जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले शेयर कर रहे हैं, तो कुछ गलती बन जाए तो माफ करना संगत जी। तो जब बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, गुरु जी के सामने बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप के साथ में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। तो मेरा शुक्राना सत्संग लेके लालो गुरु जी ने कई चमत्कार किए हैं मेरे जीवन में। बहुत गुरु जी ने अब तक मुझे बचा रखा है, मेरे परिवार को बचा रखा है। कष्ट तो आते नहीं कि पता नहीं खत्म होने का नाम नहीं लेते, पर कहते हैं कि शायद ये मेरे कर्म में जो कट रहे हैं। अब गुरु जी ने इतने सबके चेहरे दिखा दिए, कौन तेरा है कौन किस पर तू विश्वास करे। विश्वास करने में तो बस केवल मैं गुरु जी पे विश्वास कर सकती हूँ और किसी पे नहीं। सब ने अपना अपना जैसे रंग दिखा दिया तो मैं अब गुरु जी पे ही बस विश्वास कर सकते हैं। बाकी सब गुरु जी संभाल रहे, देख रहे। मैंने सारा गुरु जी अपने छोड़ रखा है, बस ज्यादा सब मेरे पे कुछ हो नहीं पाता गुरु जी, इसीलिए मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग कर पाते, ज्यादा अच्छे से नहीं करना आता मेरे को। बच्चों को भी संभाल रहे हैं, हस्बैंड को भी संभाल रहे हैं, मुझे भी संभाल रहे हैं। पूरे घर की तो गुरु जी ने संभाल रखी है, वही अपनी इस बेटी को संभाल रहे हैं। बाकी बेटी तो उनकी इतनी टूट चुकी है, बस सोच रही गुरु जी आप ही संभाल लो सब कुछ। और मेरे से कुछ नहीं संभल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। गुरु जी महादेव, गुरु जी ही मेरे माता पिता भाई बहन से सभी कुछ है। मैंने इनको अपना सब कुछ बना रखा है। मेरा शुक्राना सत्संग इसीलिए मैंने कई दिन से शुक्राना सत्संग अपना नहीं कर पाया, तो इसलिए ये मेरी तरफ से छोटा सा शुक्राना सत्संग है। कुछ गलती बन जाए तो माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। करना। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी बाबा की असीम कृपा है, बाबा बहुत मेहर कर रहे हैं। संगत जी मेरे घर में कुछ रिलेटिव्स ने आना था कार्ड वगैरह देने मैरिज का, तो बाबा ने पूरा घर क्लीन भी करवाया और सब अच्छे से भी करवाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद बाबा उनके आने से जस्ट पहले मेरे छोटे अंकल जी से एक नंदी जी की वो लगी हुई है, छोटी सी ना तस्वीर सी हमारे घर, वो निकल गई। और उसके अलावा एक टॉय था जिसका सिर टूट गया। तो कोई बहुत बड़ा कष्ट बाबा ने छोटे में काटा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी और मेरे छोटे अंकल जी की आज छोटे अंकल जी सोए हैं, सुबह उठे तो उनकी आंख के नीचे हल्का सा एक नीला निशान था जैसे किसी ने मारा हो। संगत जी कोई बहुत बड़ा कष्ट हुआ जो बाबा ने छोटे में काटा है। बाबा के बहुत प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तेरा राजयोग शुरू हो गया है, तेरा नया सफर शुरू हो गया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।
बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आस-पास होते हुए भी बाबा हम बहुत पॉज़िटिव रख रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे हस्बैंड ना गिर गए थे और ऑफ़िस से आते वक़्त मतलब रास्ते में कहीं गए थे तो और बाबा ने और बहुत कह रहे थे कि बहुत तेज़ गिरा, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं होने दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने दुर्घटना के भी बहुत सारे सत्संग सुनाए और कैंसर के भी सुनाए और कोई बहुत बड़े कष्ट छोटे में काटा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, छोटे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, बड़े अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो 2 दिन से संगत जी पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हो रहा है, मुझे इतनी नींद अजीब टाइप की बहुत परेशान हो रही है, जैसे कोई नेगेटिविटी होती है। मैंने अपना बीपी भी चेक करा, तो मतलब बीपी भी ठीक था, समझ नहीं आ रही जैसे नेगेटिविटी होती है बहुत ज़्यादा मतलब। तो संगत जी मैंने फिर अभी 2 दिन से मैं गुरुजी का जल प्रसाद ही ले रही हूँ। अभी भी मैंने उठी तो मैंने कहा गुरुजी तो आज तो नहाया भी नहीं जा रहा, मेरे से तो हिला ही नहीं जा रहा। रात को भी जैसे जल्दी सो जाती हूँ, यदि 9 बजे सो गई तो सुबह तो जल्दी उठ जाना चाहिए। तब भी नहीं उठ पा रही थी संगत जी। हम गुरु महाराज जी के पास से मैंने जल प्रसाद लिया, गुरुजी को बोला, तो अब मुझे थोड़ा आराम है, मेरी आँखें खुली हैं, मैं बहुत परेशान हो रही थी। नहीं तो सोती ही जा रही थी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी चढ़ी हुई थी। तो मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और नेगेटिविटी तो थी संगत जी, जो परसों रात को मेरा बेटा मुझे बोलने लग गया, बैठे-बैठे मैं कहा गुरुजी इसकी बुद्धि ठीक करो। कहता है पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन की वजह से मैं तुम्हें ना यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँगा। तो मैं बहुत रोई संगत जी। मैंने उसको बोला कि भई ऐसे ऐसे थोड़ा होता है, तुम पहले हम जहाँ पे रहते तुम वहाँ से मुझे यहाँ ले आए। मैंने यहाँ पे बड़ी मुश्किल अब गुरुजी के पास ही हूँ, तो गुरुग्राम में ही हूँ। तो मैंने बोला कि मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगी, पॉल्यूशन है, ये है, तो यहाँ पे भई यहाँ से मैं कहा आप मेरे को कहाँ दूर ले जाओगे? ये ना हो कि वहाँ पे तुम मेरे को ले जाओ और मेरे अंदर-अंदर कुछ हो जाए और मैं हार्ट की वज़ह से ही चली जाऊँ, ठीक है? मैं गुरुजी के चरणों मैं तो गुरुजी को बोला यदि ऐसा हो गुरुजी मुझे उठा लेना। जब मैं मतलब मुझे इतनी इतनी ये थोड़ा है कि मैंने उसको बोला कि सारे यहाँ पे क्या सारे पड़ोसी में सब छोड़ के चले गए हैं क्या? इतना क्या बताऊँ सच्ची, बहुत ही ज़्यादा ऐसे मन बहुत उदास हुआ परसों रात को। फिर सारी रात सोचती रही, उसकी वजह से मेरी तबीयत ढीली हो गई और कुछ नेगेटिविटी की वजह से वो ऐसे हुआ। मैं कहा गुरुजी ऐसा पल आप मुझे फिर मेरे को ध्यान है, मैं कहा गुरुजी है ना, तो गुरुजी अपने आप ही जो मेरे लिए सोचता है, ऐसे करता है, तो गुरुजी उसको अपने आप ही देखते हैं, ये अपने आप ही मेरे बेटे की बुद्धि ठीक करेंगे। पापा को दिशा मिल गई, अब दोनों बाप-बेटा मिलके मेरे वो करने लग गए। तो मेरे से गलत बोले, सवेरे भी गलत बोले मेरे अंकल जी फिर से। मैं बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा। तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो गई, अभी तक आज भी जैसे 2 दिन हो गए तबीयत संबंधी पे ही नहीं आ रही। तो संगत जी वही भई ऐसे थोड़ा होता है, अपना शहर कौन छोड़ देता है। और वहाँ पे मेरा मन अपन तीसरी जगह पे मेरे को ले के जाओगे, वहाँ पे मेरा मन ना लगा। वैसे मुझे जाना भी नहीं है, कहीं पे नहीं जाना। मैं तो बल्कि यही चाह रही थी कि जहाँ मैं पहले रहती थी मैं वहीं चली जाऊँ अब। पर अब गुरुजी की कृपा से मेरा थोड़ा हो गया है, गुरुजी नहीं चाहते कि अभी वहाँ जाए तो। तो महाराज बस आप कृपा करना, इसकी बुद्धि ठीक करो गुरुजी, कि मेरे को बहुत बेटा पता नहीं इसकी कोई ऐसी नेगेटिविटी चढ़ती है, मेरे को तंग करने बहुत तंग करता है उल्टी-उल्टी बातों से। आपको पता है गुरुजी मैं बोल नहीं सकती, कौन-कौन सी बातों से मुझे तंग करता है। तो गुरु महाराज इसकी बुद्धि ठीक करो और गुरु महाराज मेरे को अपने चरणों से कभी दूर मत करना, मेरे को कहीं और दूर मत भेजना प्लीज़ गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो मेरी तबीयत में थोड़ा आराम आया, नहीं तो मेरे को ऐसा हो रहा था मैं बेहोश हुई जा रही थी बिल्कुल
आँखें नहीं खुल रही थी, बिल्कुल परेशान मैं बहुत ज़्यादा अंदर कमज़ोरी गुरुजी भी कह रहे थे, मैसेज भी मुझे यही आ रहे थे, बहुत अंदर से तेरे को तू रोती जा रही है, अंदर तेरे को कमज़ोरी लग रही है, मतलब ऐसे-ऐसे मेरे को मैसेज आ रहे हैं समझ। जब मैसेज आ रहे हैं मुझे पता चल ही जाता है गुरु महाराज मेरे को नेगेटिविटी की हुई है बहुत ज़्यादा। गुरुजी कृपा करना, बच्चों की बुद्धि को दोनों की बुद्धि को ठीक रखना गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्षमा चाहती हूँ। गुरु प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरुजी, शिवाय भैया आपको भी जय गुरुजी। ये मेरा संध्या वेला तो नहीं कह सकती क्योंकि अभी 9:20 हो रहे हैं। सत्संग का टाइमिंग जो है, तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है संगत जी हम पर कि जिस परेशानी को लेकर मेरा परिवार जूझ रहा है, उसमें हर जगह गुरुजी हमारा साथ दे रहे हैं और हर काम को बहुत ही आसानी से करवा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी इस परेशानी से गुरुजी हमें बाहर भी निकालेंगे और हमें पूरी सफलता भी देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं ये सत्संग शेयर करने में सबसे पहले गुरुजी से ये अरदास करूंगी कि मेरे परिवार को ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से बचाइए गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरे परिवार में मैं, मेरे पति अंकल और मेरी बेटियां, हम तीनों ही शारीरिक रूप से परेशान हो रहे हैं और बहुत परेशानी इतनी है कि एक क्या बताएं कि मन को कहीं भी शांति नहीं है गुरुजी। अब ये मुझे लग रहा है, ऐसा अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि जरूर किसी न किसी के द्वारा किए गए किसी ब्लैक मैजिक का ही प्रभाव है। तो गुरुजी महाराज प्लीज बचा लो। आज अभी शाम को मेरे पति अंकल कह रहे हैं कि कल से कह रहे हैं वो कि पेट में अस्वस्थता है, बड़ा ढीलापन सा लग रहा है, पेट अब धीरे धीरे दुख रहा है, मतलब एक हल्का हल्का सा दर्द फील हो रहा है। तो ये हल्का सा जो दर्द है ना संगत जी, ये हमें परेशान ज्यादा करता है कि मतलब हम किसी काम में मन नहीं लगा पाते और हमें स्वस्थता भी नहीं मिलती है, शांति, मन शांत भी नहीं रहता है और एक ऐसी विचित्र सी अवस्था रहती है। तो मैं गुरुजी महाराज से हाथ जोड़कर अरदास कर रही हूँ, पेट में दर्द मुझे भी हो रहा है, मेरी बेटी को भी हो रहा है, मेरे पति को भी अब शुरू हो गया है। तो प्लीज हमें गुरुजी महाराज, ये जिसने जो भी करवाया है ये उन पर आप लौटा दो और हमें बचा लो, क्योंकि हमने कभी किसी के लिए कोई जादू टोना, कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया। आज इतने सालों श्री गुरुजी महाराज प्लीज हम तीनों को स्वस्थता दे दो, मेरे पति के स्वास्थ्य में बिल्कुल बिल्कुल सुधार दे दो और मेरे पति अंकल को बिल्कुल ठीक कर। हर रोज गुरुजी महाराज, आज कम से कम 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, मेरी बेटी डरावने सपने देखती है रात को, बड़े भयानक, कि कोई उसका गला दबा रहा है, कोई उसी के गले को काट रहा है, कोई भगा रहा है, अनजान सा घर दिखता है। मुझे नहीं पता क्यों गुरुजी महाराज वो ऐसे सपने क्यों देख रही है, उसका कारण क्या है मुझे नहीं पता। आप जानते हो, अब तो जाने जहान हो गुरुजी महाराज, मेरे इस परिवार को बचा लो गुरुजी, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे परिवार को बचा लो। ये हो ना हो, मेरे बेटी के ससुराल वाले भी करवा सकते हैं कुछ, या फिर हमारे अपने तो करवा ही रहे हैं, वो तो बरसों से 30-35 साल से ही करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। जो भी कर रहे हैं गुरुजी, पलट करवार आप कर दो प्लीज गुरुजी, और बचा लो। रोज रोज रात को भयानक भयानक सपने देख के डर के उठती है, वो रोना धोना करती है, फिर हम डर के उठते हैं। और जब मेरे पति अंकल आधी कच्ची नींद में एकदम जाग के उठते, फिर पूरा दिन उनका सिर दुखता है बहुत बुरी तरह, वो बहुत परेशान रहते हैं। कच्ची नींद में एकदम आवाज सुन के उठना एकदम अचानक से। तो हम दोनों ही रिटायर्ड इंसान हैं गुरुजी महाराज, तो प्लीज हम पर कृपा करो, प्लीज हम पर रहम करो, मेरी हाथ जोड़कर विनती, क्योंकि आप हमारे अनसंग सहाय रहते हो, इसलिए हम चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, हमारा गाड़ा चल रहा है। अगर आपकी कृपा ना होती तो गुरुजी महाराज अब तक तो इन लोगों ने मार दिया होता। सो गुरुजी महाराज प्लीज अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, हाँ, अपना हाथ हमारे सर पर रखना, मेहर बरसाना, और हम पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। और मेरा एक काम था, मेरा उस काम के लिए मैंने कहा था कि अगर मेरा ये काम सही रूप से हो रहा है
तो आप मुझे दर्शन देंगे। उस दिन आपने तितली रूप में मुझे दर्शन दिया और एक दिन अभी शनिवार को आपने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिया। पार्क में अचानक मेरे सामने आप मोर के रूप में आए। सबके लिए आपका कोटान-कोट शुक्राना। मैं समझ गई क्योंकि एक पूजा थी संगत जी हमारी और बिटिया थक कर चूर होकर आती है अपनी जॉब से, तो मुझे पता था वो नहीं जाएगी। तो मैंने भी सोचा मैं भी पूजा में नहीं जाऊँगी। पूजा में जाने का मतलब तो ये होता है ना संगत जी, जब तक ईश्वर की मर्ज़ी हो तभी आप जा पाते हो। मैंने भी इरादा किया, लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास की अगर आपने आशीर्वाद दिया तो वो तैयार हो जाएगी और अगर बिटिया भी जाएगी क्योंकि रात की थी पूजा, तो मैं भी जाऊँगी। 12-1 बज जाने, पूजा वगैरह तो 9 साढ़े 9 तक ख़त्म होती है। फिर वही प्रसाद वगैरह खा पी कर जब आते हैं तो काफ़ी लेट हो ही जाते हैं। तो गुरुजी ने इतनी कृपा बरसाई कि मेरी बेटी तैयार हो गई, वो आई और उसने मत्था टेका, वो पूरे सत्संग में बैठी, खाना-वाना खाया मतलब उसने प्रसाद वगैरह खाया, अन्नदान खाया। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, उसके लिए आपका कितना शुक्राना करूँ उतना कम। हर पल, हर क्षण, हर जगह आप सहायता कर रहे हो। हमारी कन्हैया को आगे बढ़ा रहे हो, सबके लिए कोटान-कोट शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरा छोटा-सा सत्संग है ये और मैंने अचानक मुझे लगा कि नहीं मुझे सत्संग करना है, तो मैं ये कर रही हूँ। प्लीज़ हम तीनों को ब्लेस करो गुरुजी महाराज, गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस करो। मेरी बेटी को प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में ब्लेस करो। गुरुजी महाराज, मुझसे इस सत्संग में कोई भूल हो गई है तो माफ़ करना। और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो शिवाय भैया और उनका परिवार जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन सबको ब्लेस करना, उन सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। गुरुजी महाराज, मेरे जैसे कोई भी सत्संग परिवार अगर जादू टोने के कारण, तांत्रिक विद्या के कारण, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान है तो उनकी भी रक्षा करो, सबको ठीक करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे घर से बिल्कुल नेगेटिविटी को दूर कर दो। मेरी बेटी का गुस्सा आपने बहुत शांत किया है पर 100% तो नहीं हुआ है, उसको भी ठीक कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, ढाल बनकर हमेशा रक्षा करती आई हो, आगे भी रक्षा करना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं 2 शुक्राने करना चाहती हूँ, एक मम्मा और एक भाई के लिए, क्योंकि गुरुपा ने जो संकट था उससे बचाया है। सो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। संगत जी, गुरुपा मुझे जैसे काफ़ी मतलब कि फैमिली से रिलेटिव सत्संग सुनवा रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया, कभी मम्मा से रिलेटिव, कभी भाई से रिलेटिव। और संगत जी, ये मैं शुरू का बता रही हूँ कि जब सत्संग मैं सुनती थी या गुरुपा सुनवाते थे कि उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो शायद गुरुजी कष्ट ही काट रहे थे और मम्मा से रिलेटिव तो ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवा रहे थे, मैं आपको क्या बोलूँ संगत जी, बोलते हुए भी डर लगता है। और संगत जी, पहले मम्मा का मेरे मतलब कि एकदम से बीपी डाउन हो गया। फिर संगत जी वो जैसे-तैसे करके ठीक ही हुआ है, मतलब पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी मम्मा, एकदम से शुगर डाउन हो गया। तो संगत जी, जैसे ही वो नहीं ठीक हुआ तो उसके बाद एकदम से संगत जी मेरी मम्मा को ऐसी कमज़ोरी आई और बहुत ज़्यादा मतलब एक जैसे मैं आपको क्या बोलूँ कि मतलब उनको ना किसी भी चीज़ में जैसे मन ना लगना और अजीब-अजीब सी जैसे होती है ना बातें करना, तो संगत जी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और गुरुपा ने तो संगत जी पहले ही सत्संग जो सुनवाए थे, तो बाबा उसका बहुत-बहुत शुकराना कि कष्ट काट दिए थे संगत जी। और संगत जी फिर बस यही था कि धीरे-धीरे मतलब कि जैसे-जैसे टाइम निकलता गया और बस मैं गुरुजी के आगे खड़ी होके अरदास ही करती थी संगत जी कि मेरी मम्मा को ठीक कर दो गुरुजी, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। जैसे संगत जी मेरी मम्मी एकदम हँसमुख है वैसे, तो समझ नहीं आया संगत जी, ना हँसना, ना किसी से बात करना, इवन बात भी मतलब नॉर्मली जैसे हम पूछना बस जवाब देना, गर्दन हिलाना, बस कैसा मुझे नहीं पता संगत जी कैसी नेगेटिव थी। बस मैं शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा आपका बहुत-बहुत
बहुत शुक्राना कि आपने सत्संग भी सुनवाए हैं, जो कष्ट थे वो कटवाए हैं, शुक्राना। और अभी संगत जी मेरी मम्मी अभी बिल्कुल ठीक है, और अभी कल की भी बात है, कल भी एकदम से मतलब मम्मा का वीपी ज़्यादा हो गया था, तो बस कंट्रोल में है अभी। और बस समझ नहीं आ रही संगत जी, कभी वीपी हो जाता है, कभी शुगर हो जाता है, लेकिन बस इतना ही कहूँगी कि गुरुजी की कृपा ऐसी है कि गुरुपा ने अभी सब कुछ ठीक रखा हुआ है। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, और मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा आपसे संगत जी, क्योंकि काफ़ी टाइम से गुरुजी मुझे बार-बार बोल रहे हैं, बेटा शुक्राने की देर है, शुक्राना कर, शुक्राने की देर है, शुक्राना कर। तो मुझे भी नहीं पता संगत जी, मैं काफ़ी बार सोच रही थी, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा था, कैसी नेगेटिव है, क्या है मुझे नहीं पता संगत जी। मतलब मम कहते हैं ना संगत जी, मतलब घर पे अगर फैमिली में कोई भी बीमार है या ठीक नहीं है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो सच बताऊँ ना संगत जी, मम्मा की तबीयत ख़राब थी, तो इस वज़ह से कभी मतलब हमारा भी समझ नहीं आ रहा था, ना मन लग रहा था, और एकदम से चिड़चिड़ापन, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसको क्या बोले, ना बात करने का मन कर रहा था। लेकिन अभी गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि ये जो संकट है, जो नेगेटिव आपने काटी है। और अभी संगत जी मम्मा बिल्कुल ठीक है, और मुझे पता है जो वीपी अगर शुगर हो भी रहा है तो वो गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे मम्मी को। और काफ़ी टाइम हो गया जो शुक्राना नहीं कर पा रही थी, लेकिन गुरुजी आज आपने सेवा दी है, आज मंगलवार है, आप अपने पास बिठा के जो आप शुक्राना सत्संग ये करवा रहे हो, आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी मम्मी की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना, जो मम्मी का सत्संग आप करवा रही हो। शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी दूसरा सत्संग है जो मेरे भाई से रिलेटिव है, जो मेरा बड़ा भाई है, मेरे 2 भाई हैं संगत जी, बड़े वाले भाई की बात बता रही हूँ। संगत जी मेरे को ना मतलब पहले काफ़ी ऐसे-ऐसे मैसेज आए कि बेटा तेरे भाई को ना न्यू लाइफ ब्लेस कीती, और ये तेरे भाई का जो मतलब दर्द था ना वो ठीक करता, मतलब ऐसे-ऐसे करके ना सत्संग आ रहे थे संगत जी। काफ़ी मतलब इससे रिलेट सत्संग सुन रहे थे हार्ट अटैक से, और काफ़ी मतलब कि जो संकट आ रहे थे, कुछ मुझे गुरुजी मैसेज दे रहे थे, कुछ मुझे गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे। तो संगत जी बस वही था कि गुरुजी जो सत्संग सुनवा रहे थे तो वो कष्ट ही काटे हैं। तो आज से संगत जी 4 दिन पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ कि संगत जी मेरे भाई की मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी बड़े वाले की। तो जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो संगत जी ऐसे ही लगा कि शायद ठंड वग़ैरह लग जाती है, तो उस वज़ह से उसकी छाती में काफ़ी ज़ोर से दर्द हुआ संगत जी। और संगत जी जैसे हम कभी बाहर भी जाते हैं तो शायद नहीं कुछ उसने डाला था स्वेटर वग़ैरह, तो नॉर्मल टी-शर्ट डाली थी, तो बस ऐसे ही लगा कि जैसे एक ठंड सी लग जाती है तो शायद होगा। और संगत जी वो तो मतलब उसकी तो हालत ऐसी हो गई, एक दिन पेन हुआ संगत जी, दूसरे दिन ज़्यादा हो गया, और तीसरे दिन तो संगत जी उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। और गर्म पानी करके भी वो संगत जी एकदम से मतलब कि जैसे अपनी छाती पे वो बोतल होती है ना जो गर्म पानी की, वो भी उसने ट्राई करी, लगाई, और ये बहुत ज़्यादा मतलब उसको पेन हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इवन संगत जी कि उसकी आँख से आँसू निकल गए थे। तो मम्मी भी घबरा गई, और मम्मी बार-बार उसे बोले कि चल तू हॉस्पिटल चल, तेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मम्मी उसको ऐसे करके पूछे, क्योंकि ये जब होता है तो संगत जी हर कोई डर जाता है जब कुछ ऐसा होता है। तो थोड़ी देर बाद संगत जी उसे रिलीफ मिला, और संगत जी उसके बाद वो ठीक हो गया है। और वही बात है संगत जी जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि संगत जी मुझे काफ़ी गुरपा जो 2 सत्संग सुनवा रहे थे मम्मा और भाई से रिलेटिव, और वो बिल्कुल सच हुआ संगत जी। तो भाई भी आज बिल्कुल ठीक है, और बार-बार मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। बस मैं सच में संगत जी मैं बहुत कोशिश कर रही थी, शुक्राना नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले मैं माफ़ी माँगती हूँ आपसे गुरपा, आप भी माफ़ करना संगत जी।
और आज भाई भी ठीक है और अब ठीक है संगत जी, अब उसके पेन वगैरह कुछ नहीं हो रही। और संगत जी कल की बात बता रही हूँ, कल मेरा भाई जब बैठा हम बात कर रहे थे तो मेरे भाई के मुँह से निकला कि बहुत ज़्यादा मेरे वो पेन हो रही थी, तो मैंने ना मतलब उठ के मंत्र जाप करा। ये मैं अपने भाई की बात बता रही हूँ संगत जी, मैं बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। और वो महादेव का एक मंत्र है संगत जी, वो ही जाप करता है। तो बस उसने जब ये बात बताई तो मैंने एकदम से मतलब गुरुजी की तरफ देखा और मैं तभी समझ गई थी कि ये बस कहीं न तो कहीं मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है। और जो भी नेगेटिव जो भी संकट था वो काट दिया गुरुजी महाराज ने। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी आज मेरी मम्मी भी ठीक है और मेरा भाई भी ठीक है और मम्मी और भाई का शुक्राना कराने के लिए बाबा अनंत कोटि शुक्राना। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। पता नहीं एक ऐसी नेगेटिविटी थी जो मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज ही आपने हिम्मत करवा के मुझे अपने पास बिठाया है। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। लख-लख बारी शुक्राना। अंकल जी प्लीज़ ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आप सारे सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना जो आप हम सबके सत्संग सुनते हैं। अनंत कोटि शुक्राना। क्षमा जो भी कोई भूल चूक हुई बोलिए नहीं, माफ़ करिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरे घर में बहुत इस टाइम पे बहुत परेशानियां चल रही हैं ब्लैक मैजिक की वजह से। ब्लैक मैजिक करने वाले अपने ही हैं, अपने ही घर के हैं, कोई बाहर का नहीं होता। अपनों को ज्यादा परेशानी होती है किसी की खुशी देखकर, किसी को हंसदा वसदा देखकर। तो संगत जी अपना सत्संग सुनाती हूँ। मेरा बेटा 2 साल हो गए, 2 साल से पहले बहुत अच्छा था, कहना मानता था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन 2 साल हो गए, 2 साल से बहुत ना उसका पढ़ाई में मन है, ना उसका किसी काम में मन है। और संगत जी एक बार तो पुलिस केस होने से बचा था, तब भी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग सुन, तेरे बेटे के ऊपर संकट आने वाला है। तो गुरु जी तब मुझे इतना मतलब सत्संग का इतना वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि भाई मतलब गुरु जी बोल रहे तो सुनूं। मैं जो पसंद आता था वो थोड़ा सा सुन लेती थी। तो जब मैंने बाद में सुनने शुरू किए, कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई थी, तो मतलब जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके अकॉर्डिंग ही सत्संग आ रहे थे। तब मैंने सुनना शुरू किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो हुआ ऐसे कि मेरे परिवार में मतलब जो अपने हैं, दो दो जने हैं, तो वो ब्लैक मैजिक इतना करवा रहे हैं कि पहले मेरे हस्बैंड अंकल को इस चीज में वो किया, मतलब उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। वो बहुत मतलब ये कह लो कि बड़ी मुश्किल से बचे हैं। और बस गुरुजी की कृपा है, जब गुरुजी का ने नहीं मिले थे, गुरुजी ने हाथ नहीं थामा था, तब हम वो मतलब पंडितों के, मौलवियों के, भक्तों के घूमते थे। वो मतलब उनसे जो थोड़ा बहुत बचाव होता था तो हो जाता था। लेकिन जब से गुरुजी मिले हैं तब से हम किसी भगत, किसी मौलवी के पास नहीं गए। और ब्लैक मैजिक खूब हुआ है, अब भी हो रहा है। तो गुरुजी ने ही बचाया है हस्बैंड को भी। और हस्बैंड को मतलब ऐसा कर दिया, किसी काम धंधे का नहीं छोड़ा। बस ये है कि हाँ वो मतलब हमारे सामने दिख रहे हैं, उनकी बीमारियां हैं, दवाइयां चल रही हैं, लेकिन वो सामने बैठे हुए हैं। क्योंकि जिसका हाथ ये बाबा पकड़ ले तो उसका कोई बुरा करने वाला नहीं हो सकता, उनका ही बुरा हो जाता है जो इस चीज में घूमते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो अब ये उन्होंने ये देखा है कि भाई
ये दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, तो ये तो काबू में आए नहीं। तो अब बेटे को पकड़ लिया, मतलब बच्चों को पकड़ लिया। बच्चे मेरे को बेटी हैं, वो भी परेशान है। जो बेटा है वो तो खैर है ही है, उनका ये है कि ये सब खत्म हो जाए, सब कुछ हमें मिल जाए। तो उसके अकॉर्डिंग ही सत्संग आ रहे थे। लेकिन मतलब सत्संग के लिए तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो उनके ब्लैक मैजिक के मतलब चलते भी बेटे में बहुत चेंजेस आए, उसका बहुत व्यवहार बदला, लेकिन वो फिर चेंज हो जाता है। अच्छी तरह से हमसे बोलता है, बात मानता है, लेकिन कभी कभी बीच में ये उसी तरह से हो जाता है जिस तरह से वो लोग चाहते हैं कि ये माँ बाप से ना बोले, माँ बाप से ना बने, मतलब अलग करने वाली बात, उसे बिगाड़ने वाली बात है। मतलब ना ये पढ़ाई करे, ना कोई काम धंधा करे, ऐबों में घुस जाए। तो अ, संगत जी, अब मतलब ब्लैक मैजिक जो है वो चल रहा है, वो कर रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे लोग। लेकिन बेटे की गुरुजी ने जॉब लगाई है कि बच्चों का हाथ जब वो पकड़ लेते हैं ना, तो बच्चों की जिंदगी वो अपने आप चलाता है। वो लोग नहीं चलाते, हम नहीं चलाते, हमारा गुरुपा चलाता है। वो नादान है, वो लोग वो नहीं जानते, वो समझते नहीं है। वो हमारे गुरुपा को मतलब एम ही समझते हैं कि वो ये मतलब वैसे ही हैं और गुरुओं की तरह। उन्होंने क्या कर लिया जो ये कर लेंगे, लेकिन इनकी शक्ति का ये क्या है वो हम सब जानते हैं, संगत जानती है कि ये महाशिव है। इनके सामने मत्था टेकने से सारे देवी देवताओं को मत्था टेक जाता है। वो लोग नहीं जानते, नादान है। तो एक चंद पैसों के लिए बताओ, वो अपने माँ बापों पे भी ब्लैकबाजी कर रहे हैं कि ये हमें दें, अपने बेटे को न दें। तो गुरुपा, बस मैं तो यही चाहती हूँ उनको सद्बुद्धि दो और उनको दूर रखो, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है हम लोगों को, हम संगत वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे नेगेटिव लोग। तो संगत जी, बस गुरुपा की मेहर है। बच्चा दिमाग उसका खराब होता है फिर ठीक हो जाता है, खराब होता है फिर ठीक हो जाता है। तो जब उसका असर होता है उन लोगों का, तो वो उसका बर्ताव थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के भी बावजूद गुरुजी ने उसकी जॉब लगाई। अब वो जॉब पे जाता है अच्छी तरह से, सुबह जाता है, शाम को आ जाता है, फिर घर में ही बैठा रहता है अपने। तो संगत जी, बस हमें और क्या चाहिए, हमें तो अपने घर परिवार से ही मतलब है कि बच्चे ठीक रहें और पति अंकल ठीक रहे और गुरुजी के बस दरबार में आते जाते रहें। गुरु जब बुलाए बस दौड़े चले जाएं। और क्या चाहिए, हमें कोई दुनिया की धन दौलत नहीं चाहिए कि किसी का दूसरे का लूट के हम अपने घर भर लें। नहीं, बस 2 रोटी वो चैन से हमें देता रहे। जो कहते हैं ना कि मतलब हमें वो खाने के वो नहीं चाहिए भाई, तरह तरह के व्यंजन, ये हमें सिर्फ दाल रोटी देता रहे, बहुत है हमारे लिए। बस घर में सुख शांति रहे, बच्चे आगे बढ़े। तो जिसके कहते हैं ना, जिसके सिर पे तू स्वामी, तो संगत जी वो लोग नहीं जानते। बस इस ब्लैक मैजिक से मुझे नहीं, सारी संगत को, सबको दूर रखे, और जो ब्लैक मैजिक करवाते हैं और जो करते हैं उनको दूर रखे। वो कहते हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाले बड़े कि आप बड़े, जो करवाने वाले हैं वो बड़े कि आप बड़े। गुरुजी आप बड़े हो, हमें पता है कि आप कुछ नहीं होने दोगे। तो गुरुजी ने बोला कि बेटी, तेरे बेटे के जो कष्ट हैं उसके दुर्घटना के आसार दिख रहे हैं, एक मतलब संकट है जो वो तेजी से तेरे बेटे की तरफ दौड़ा चला रहा है, वो संकट कट जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा, तू शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, बस मेरा शुक्राना सत्संग यही है, गुरुजी सबके बच्चों को ठीक रखें, सबका हाथ थामे रखें, किसी का हाथ न छोड़ें, सबको ब्लेस करें। और मैं तो कहती हूँ गुरुजी उन लोगों को भी इतना भरो जिस चीज पैसों के लिए वो लोग इस तरह से करते हैं ना, उनको पैसा दो, वो जो चीज चाहते हैं ना उनको दो, जो कि वो हमारी तरफ, आपकी संगत की तरफ, आपके बच्चों की तरफ देखे भी नहीं। तो गुरुजी शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना है जो आप बचाते जा रहे हो हर परेशानी से, हर दुख से। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और
बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। आगे जब होगा तो मैं ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शिव अंकल को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी संगीता हरिद्वार से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु पिता। मैं गुरु पिता से माफ़ी मांगती हूँ, माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ और अपने कुल देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ और अपने बाल पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी जाने अनजाने में मेरे से भूल चूक हुई है, मुझे माफ़ करना। हे गुरु पिता, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे से अनजाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई, हमें बताने वाला कोई नहीं था मेरे बाबा, तो मैं इसलिए माफ़ी मांगती हूँ, नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। हे गुरु पिता, अब आपने हाथ पकड़ा है, पहले मिल जाते बाबा तो हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना कोई हमें बताने वाला था, ना कोई कहने वाला। हमारी गलतियों को माफ़ करो बाबा, माफ़ करो हमारे पितृ देवता। संगत जी, मैं अपना शुक्राना करने जा रही हूँ और आज दिन मंगलवार है और 16 तारीख है आज और 16 दिसंबर 8:34 पे मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, काफ़ी दिनों से 4-5 दिनों से गुरु पिता मैसेज में सत्संग में सुनवा रहे थे कि तेरे पति पे भारी संकट आने वाला है, उनके ऊपर मारण क्रिया करी जा रही है। तेरे बेटे और तेरे पति को तेरे से मतलब दूर करना चाह रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए और ये अकेली पड़ जाए। संगत जी, और कल सोमवार का दिन था और मेरे पति अंकल सुबह गाड़ी लेके निकले और वो जाके संगत जी अच्छी खासी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से कुछ दूर जाके चौक पे गाड़ी अपने आप रुक गई और ठीक संगत जी जैसे गुरु पिता ने मुझे ये सुनवा रहे थे कि ये सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले। संगत जी जैसे वो गाड़ी लेके यहाँ से निकले और वहाँ जाके अचानक रुक गई, तो वो फोन किए कि तुम गाड़ी स्टार्ट हो गई, कोई दूसरी चाबी हो तो भिजवा। तो मेरा बेटा लेके गया। संगत जी, सब गुरु जी का कमाल है। क्या पता इंसान के लिए, ये सोचो 2 मिनट भी कितना भारी होता है, 1 मिनट भी कितना भारी होता है, पर गुरु पिता ने वहाँ कम से कम 20 मिनट 25 मिनट वहाँ गाड़ी रुकवा के, चाहे बहाना कह लो, कुछ तो भारी था जो गाड़ी वहाँ रुकी। संगत जी, और जब लेके गया मेरा लड़का तो गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो अच्छे से अपने ऑफिस पहुँच गए। संगत जी सही सलामत पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद पूरा दिन उनका अच्छे से बीता। आने में थोड़ा लेट हो गया था संगत जी। जब वो ऑफिस से निकले हैं तो रास्ते में और एक ट्रक वाला उनकी साइड मार गया। संगत जी, ट्रक वाले ने ऐसा मारा था कि पूरा शीशा एकदम खत्म, टूट गया था। और पिछले महीने भी गुरु पिता ने हमें बचाया, हमारे पूरे परिवार को बचाया। ऐसे ही एक्सीडेंट का आ रहा था तो उस बार भी ऐसे ही उसी साइड लगी थी, ऑटो वाले ने मार के गया तो उस बार ज़्यादा लगी थी। इस बार सिर्फ शीशा गुरु पिता ने बिल्कुल एकदम साफ बचाया। संगत जी, मैं कितना शुक्राना करूं अपने बाबा का, परम पिता परमेश्वर का, कि उसको अगर सामने से वो ट्रक मारता, बिल्कुल साइड ना मार के, तो क्या हालत होती, हम आज कहाँ जाते। पर मैं लख लख शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिता का, अपने मालिक का। हे मेरे बाबा, हमारे अंग संग रहना, कभी मेरा हाथ मेरा साथ मत छोड़ना मेरे मालिक।
मेरे बच्चों को बचाने का शुक्राना, परिवार को, मेरे पति अंकल को, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। हमें हर चीज़ से पहले ही संकेत देते हो, मैसेज सुनवाते हो, कष्ट कटवाते हो, और उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु पिता, मैं नहीं जानती थी एक्सीडेंट का, मुझे उन्होंने बताया ही नहीं कि उस ट्रक वाले ने मार दिया। वो लेट आए, खाना वाना फिर उधर ही खा के आए थे संगत जी, तो वो आए और सो गए, पर मेरे से जिक्र नहीं किए। मैं सुबह उठी, जब गाड़ी जाने लगी है, जब घुम आए हैं, तब देखी तो शीशा खत्म, तो कह रहे हैं ट्रक वाले ने मार दिया। संगत जी, जल्दी नहीं बताते कि परेशान हो जाएगी, पर मेरे गुरु पिता हैं तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। पर गुरु पिता से यही कहूंगी, यही अरदास करूंगी, जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पता नहीं क्यों संगत जी, 2-3 महीने से, 3 महीने से क्या, पूरा साल ही बीत गया, गाड़ी के ऊपर कुछ न कुछ हो ही रहा है। और गुरु जी सुनवाते हैं, सब देख को चिढ़ते हैं, जलते हैं, उनकी बुरी नजर है आसपास के लोग। और कुछ एक लेडीज है जो अपने घर में है, वो हमें परेशान कर रही है, कुछ लोग बाहर के हैं। संगत जी, जाएं तो कहाँ जाएं, बस एक गुरु पिता की शरण मिली है। शुरू से ही हम परेशान थे, अभी भी परेशानी है, पर हाँ, एक सहारा मिल गया है कि हमारे बाबा हमारे सारे संकट अपने ऊपर ले लेते हैं, छोटे में कटवा देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, हम संग रहने का शुक्राना, हर कष्ट से बचाने का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, काफी दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, और जब मैं ठीक हुई हूँ तो इनके लिए मैसेज आने लगा। अब फिर आज मैसेज में सुनवा रहे हैं गुरुजी कि जो आने वाली इस महीने की आखिरी अमावस्या है, तो सतर्क रह। वो अमावस्या एक तूफान की तरह आएगी तेरे बेटे के लिए, और उस सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो संगत जी, कोई कुछ कर रहा है, जब भी तो इस तरीके से हमारे साथ हो रहा है। पर मैं तो अपने गुरु पिता के ऊपर सब छोड़ रखी हूँ संगत जी। अब तक तो हम परेशान थे, पर जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है हमारा, तब से हमें थोड़ा ये है कि एक सहारा मिल गया है, जीने का एक रास्ता मिल गया है। वरना संगत जी, मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, ना ही मेरे मायके वाले मेरे साथ, ना मेरे ससुराल वाले मेरे साथ। मैं अपने बच्चों को लेके अकेली पड़ी रहती हूँ संगत जी, और हमेशा बीमार रहती हैं, कुछ न कुछ होता रहता है। और हर समय गुरु पिता आपसे अरदास है, एक छोटा बच्चा सपने में आता है, हमेशा आए, और मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। और संगत जी, जब देखो पेट से ही परेशान रहती हूँ, पैर से परेशान रहती हैं। मैं अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ मेरे बाबा, अपने पितृ देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। उनको अपने चरण में लो बाबा, उनको नया जीवन ब्लेस करो मेरे मालिक। अरदास है मेरी आपसे, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे पति अंकल के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए इतना ही बाबा। मैं हमेशा सत्संग नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप मेरे परिवार को बचा के रखे हो, हर कष्टों से निकालते हो मेरे बाबा। आज मुझे मेरे पति अंकुर को सही सलामत घर ले आए, मैं उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का हुक्म हुआ है कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मेरा ये शुक्राना सत्संग जो मैं आज ये गुरु जी की कृपा से ही हम शेयर कर पाते हैं, उनकी ही रजा होती है जिसमें हम ये शुक्राना सत्संग संगत जी शेयर करते हैं। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग जो है, ये मैं मेरे बेटे के लिए
शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ इसको दिल से स्वीकार करें। जैसे कि संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी का हुक्म हुआ कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तेरे बेटे के ऊपर जो अकाल मृत्यु का कष्ट है और जो संकट है, जो पुलिस केस के लिए बार-बार मैसेजेस आ रहे हैं और मारण क्रिया के मैसेजेस आ रहे हैं और ब्लैक मैजिक करने वालों के जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो तो बाज नहीं आएँगे। यही मैसेजेस मुझे इंस्टा पर और एफबी पर गुरुजी के आ रहे हैं कि जितना कोई तेरा बुरा चाहे, तेरे बच्चों का बुरा चाहे और तेरा बुरा चाहे, सबको मैं कड़ा जवाब दूँगा। तुझे किसी के साथ कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। तूने कुछ नहीं बोलना, तेरे हिस्से का जवाब मैं दूँगा। और जिन्होंने भी संगत जी मेरे बच्चे पर जो ब्लैक मैजिक किया है, मेरे पर मैजिक किया हुआ है, मेरे पर जो ब्लैक मैजिक जो है अभी नहीं इतना हो रहा संगत जी, क्योंकि हम सारी संगत जी हैं जो गुरुजी की शरण में हैं। जो संगत जो गुरुजी की शरण में है तो उनका भी तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता संगत जी। तो ऐसे मूर्ख लोगों को हम कैसे बताएं। और करने तो करते हैं तो कितना ही भटकेंगे और कितना ही अपने कर्मों को खराब कर पाएंगे, कितना अपने घर का पैसा ये लोग वेस्ट करेंगे। तो मैं अपना सत्संग यही शेयर करना चाहूंगी कि मेरा बेटा संगत जी गुरुजी आजकल बहुत परेशान रहता है। वो किसी के घर में कोई शादी फंक्शन हो, कहीं भी हो, आना जाना हो, सब उसने बंद करके रखा हुआ है। सब उसने बंद करके रखा हुआ है। मेरा बेटा मतलब बोले तो एक डिप्रेशन में है संगत जी। तो एक माँ के लिए तो ये तो बहुत ही दुखद की बात है। पर जैसे कि मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा उसने अपनी अपनी स्टडी की, पार की। मेरे बेटे ने आईएएस का कोर्स करने की सोची थी तो वो रहा भी था, अलग उसने कोर्स किया पर उसमें भी उसको विघ्न पड़ गए। तो संगत जी मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन करने के बाद उसने घर घर आ गया। घर आने के बाद उसने मेरे बेटे ने उसका माइंड बना कि चलो मैं मम्मा उसके सारे दोस्त जो हैं सब सेट हो गए हैं। किसी ने अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ है तो कोई विदेश में कनाडा में जाकर सेट हो गए हुए हैं। तो मेरा बेटा भी उनको देखकर उसके मन में भी मेरा बेटा संगत जी 24 साल का है और मैं अपना ये नाम अपनी जगह और अपना नाम जो है नहीं बताना चाहूंगी संगत जी गुरुजी के हुक्म से। तो मेरे मुंह से जो भी निकलेगा मेरे गुरुजी ही निकलवाएंगे। और मेरे अंदर जो दर्द है वो मेरे गुरुजी जानते हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि तू मांग मत मेरे से, बस तू मान। तो मेरे गुरुजी को पता है कि एक माँ की क्या मन्नत है। बस मैं यही चाहती हूँ। और मेरा बेटा बस उसने हाइलाइट्स की और हाइलाइट में भी जो कोर्स होता है बाहर जाने के लिए संगत जी, उसमें भी मतलब अच्छी पोजीशन आई। मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, कह के बहुत खुश हुआ, इतना रोया गुरुजी के आगे कि गुरुजी के आगे उसने अरदास लगाई हुई थी। रो पड़ा कि मम्मा मैं पास हो गया, मैं फर्स्ट आ गया हूँ, ये हो गया। बस ये करते करते ना उसने अपना ना जब यही करना फिर उसने ना अपना पासपोर्ट दिया संगत जी। मेरे मुंह से जो भी निकलवाएंगे मेरे गुरुजी निकलवाएंगे। मेरे बेटे ने ना कोई उसको बीच में पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। माँ तो सपोर्ट करती है पर अगर उसका बाप भी उसको सपोर्ट करेगा तो मेरा बच्चा खड़ा हो जाएगा संगत जी। खड़ा मीन्स कि अपने पैरों पे खड़ा, जो उसकी दिलो इच्छा है वो खड़ा हो जाएगा। सॉरी संगत जी। इसी बीच मेरे बेटे ने जैसे तैसे करके, उसका पापा उसको सपोर्ट नहीं करता है। मेरे बेटे ने ना पासपोर्ट तैयार किया, पासपोर्ट बनवाया अपना उसने। पता नहीं कैसे-कैसे अपने फ्रेंड सर्कल में बड़ी भाग-दौड़ की, मेरे बेटे ने अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाया। पासपोर्ट उसका बन गया, पासपोर्ट भी घर में आना था, वो घर पे नहीं आया। तो इसी इसी बीच ना जो ब्लैक मैजिक करने वाले कोई और नहीं है, मेरे घर के ही हैं। संगत जी मैं उनका नाम आज डिस्क्लेमर से लेना चाहूँगी। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, मेरी खुद की देवरानी है, मेरी सास है, मेरी ननंद है। और इसमें मैं ये भी नहीं बोलना चाहूँगी कि मेरे मायके वाले भी कोई इसमें शामिल है और मेरी पड़ोस की एक औरत है। और अपने घर के ही होते हैं जो हमें खुश नहीं देखना चाहते, हमसे जलते हैं। मुझे सब गुरुजी ने बता दिया और खासकर मेरी ननंद है, जो जिसका नाम आर से है और आर से ही मेरे देवर का नाम है, आर से ही मेरी ननंद का नाम है संगत जी।
तो मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूँगी और अपने कर्म नहीं खराब करना चाहूँगी। मेरे गुरुजी के ऊपर छोड़ा है, उनकी अदालत में मैंने खुद को सरेंडर किया है। अपनी पूरी लाइफ़ मैंने सरेंडर कर दी है। अब गुरुजी जाने, गुरुजी जस्टिस जाने, गुरुजी का न्याय जाने। बस ऐसे ही पता नहीं क्या उनका कोई वार था वो जो मेरे पर ना चल पड़ा। उस इससे पहले भी उन्होंने मेरे पर बहुत सी क्रियाएँ की हैं जो 90% कष्ट होता था वो मेरे गुरुजी ले लेते थे, 10% मेरे को भोगना पड़ता था संगत जी। हाँ, मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है चुप पर 10% भी मेरे लिए इतना होता था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो 90% खुद सोचो हमारे गुरुजी कैसे बर्दाश्त करते होंगे। जब मेरे पर संकट आया, मेरे गुरुजी ने खुद के ऊपर लिया। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मेरी वजह से आपको कष्ट लेना पड़ा, उसके लिए सॉरी गुरुजी। उस दिन भी ऐसा ही गंदा दिन और भयानक दिन बोलिए आप, जब उन्होंने वो वार फेंका था। मेरा बेटा ना जिम जाता था, तो उसने ना वहाँ पे बाइक स्टार्ट की अपनी। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, उसने टॉवल वगैरह से लगा साफ करने, तो उसका ना हाथ आ गया संगत जी। और गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है। तब मैं हल्के में लेती थी, पूरे सत्संग नहीं सुनती थी। और हमारे गुरुजी को तो पहले ही पता चल जाता, और हमारे गुरुजी हमें पहले अलर्ट कर देते हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो अगर हम पहले ही सुन लेते तो क्या पता थोड़ा कष्ट हो जाता। तो अभी भी चलो, पता नहीं क्या था। मेरा बेटा साफ कर रहा था, करते करते उसका ना हाथ आ गया, उसकी ना लेफ्ट हैंड का थंब आ गया, उसका थंब कट गया। कट के ऊपर ऊपर जो नाखून लगा होता है उतना उतना उसका पोटा जो जिसको बोलते हैं, पोटे से भी ज्यादा उसका, जहाँ से अंगूठे को फोल्ड करते हैं, वो गिर के नीचे गिर गया, कट के नीचे गिर गया, सॉरी संगत जी। फिर मेरा बेटा रोते रोते अंदर आया, मम्मा 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 मम्मा, पूरा घर खूनो खून हो गया। हम भाग के गए, आगे देखा बेटे को, फटाफट हम लेके गए। तो वहां पे उन्होंने बोला कि आपके बेटे का ना जो आधा अंगूठा कटा था, पूरा ही अंगूठा इसका काटना पड़ेगा। फिर वहां पे कुछ नहीं समझ आया था। फिर हमारे ड्राइवर ने बोला, हम फिर पंजाब गए, वहां पे भी कुछ नहीं बना। पर वो जो अंगूठा था हमने पॉलिथीन में लेके गए थे, वो नहीं जुड़ा। उन्होंने बेटे की ना प्लास्टिक सर्जरी की। उन्होंने पेट, सॉरी, जो थाई होती है, पट जिसको बोलते हैं, वहां से मांस लेके मेरे बेटे का ऑपरेशन किया, वहां से मांस भरा। बस ऐसे करके बेटे के 2 ऑपरेशन हुए संगत जी। उसके बाद वहां सब मांस लेके अब बेटे का अंगूठा ठीक है, मतलब कट गया है पर ठीक है। पता नहीं कितना कष्ट आया था। गुरुजी बोल रहे थे कि थोड़े में काट दिया, बहुत ही कष्ट था, और लेफ्ट हैंड था। तो संगत जी, गुरुजी आपका धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, कष्ट काटने के लिए। पता नहीं कितना ही कष्ट आया था, कितना ही अकाल क्या आया हुआ था, पर पता नहीं संगत जी। उसके बाद ये हुआ, 2 महीने के बाद ही मेरे बेटे के पेट में दर्द होती, तब भी उन्होंने पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक करने वालों ने कोई कष्ट भेजा। मेरे बेटे का ना एक दिन में उसको पेट में दर्द हुई, दूसरे दिन डॉक्टर को दिखाने गई, उन्होंने अर्जेंट में बोला इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। मेरे बेटे का अर्जेंट में ये हुआ। उससे पहले भी मेरे बेटे के 2 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। मैं बस संगत जी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगी। बस मैं गुरुजी से, गुरुजी आपके आगे दिल से माँ अरदास कर रही है कि जो भी जितने कष्ट मेरे बेटे के हैं ना गुरुजी, सब दूर कर दो और उसकी किस्मत को चमका दो गुरुजी। उसकी दिलो जो इच्छा है ना गुरु पापा, उसको पूरा कर दो गुरु पापा। जो भी वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहता ना गुरुजी, प्लीज, जैसे आपने मेरे को उसकी कितने मैसेजेस, कितने सत्संग सुनवाए, उसकी भी किस्मत चमका दो गुरु पापा। उसका किस्मत चमका दो गुरु पापा। रो रो मैं इसको कमरे में बंद नहीं देख पाती गुरुजी। आपको तो पता है, दिन चढ़ता है, बिल्कुल फ्री बैठा हुआ, किसी से बात नहीं करता। इतना डिप्रेशन में गया मेरा बेटा। वो रोक कर बोलता है अपने पापा से कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी मदद करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। कोई इसकी सपोर्ट नहीं करने वाला, और मैं उसकी कहाँ तक ही उसकी हेल्प कर सकती हूँ। उसको जो उसकी दिलो ख्वाहिश है गुरुजी, आप जानते हैं, उसको पूरा कर दीजिए गुरुजी। आप बोलते हैं कि जब तक काम ना हो बखान नहीं करना, आपको तो सब पता गुरुजी। मेरे बेटे को जैसे कि गुरुजी आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे घर में किसी की सरकारी नौकरी लगने वाली है, गुरुजी मेहर करे। और मेरे बेटे का जो गम है, दर्द है,
वो जो गुस्सा है, जो डिप्रेशन है, जो आक्रोश है, गुरु पापा उसको शांत करे, अच्छा बेटा बनाकर साबित करे। कहीं भी शादी हो, कुछ फंक्शन हो, संगत जी कहीं नहीं जाता। मेरा बेटा बोलता अगर मैं किसी के पास जाऊंगा तो सब मेरे को बोलेंगे कि आपका बेटा आजकल क्या कर रहा है, बेटा डिप्रेशन में है। गुरुजी, संगत जी 2 साल से फ्री घर में बैठा हुआ है। मेरे बेटे के सब दोस्त सेट हो गए हैं। मेरा बेटा सबको देखकर उदास है, उदास हो जाता है और खुद को कसूरवार ठहराकर बोलता है कि मेरी किस्मत नहीं अच्छी है। बंद कमरे में बंद कर लेता है, किसी से कोई बात नहीं करता, रोता है, बोलता है मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बेटे का दुख देखा नहीं जाता संगत जी, मैं कमरे में जाकर रोती हूँ। गुरुजी प्लीज मेरे दिल से आगे आपकी आगे अरदास है गुरु पापा। आज का सत्संग जो मेरे बेटे के लिए किए, प्लीज इसे दिल से शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करें। और जो मेरे बेटे के लिए मैसेजेस आ रहे हैं उस पर जितने कष्ट है ना गुरुजी सब दूर करें। और जो भी मेरे बेटे के ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं, मेरे बेटे के ऊपर कष्ट भेज रहे हैं, गुरुजी इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और मेरे सामने ये बात आनी चाहिए गुरु पापा कि जिसने भी मेरे बेटे पर कष्ट भेजा है, आपने बोला ना कि अब मैं उनको नहीं बख्शूंगा। तो एक नाना के ऊपर मैंने ये सब कुछ छोड़ा गुरु पापा, आप मेरे पापा ना, तो सबको कड़ी से कड़ी सजा देना गुरुजी। जिसने भी मेरे बेटे के पतंत्र किया है, रोक लगाई है, बेशक उसकी वो चाची है, बुआ है, और मेरी सास है, देवर है, और भी मेरे मायके से कोई है, जहाँ मेरे पति के पीछे कोई औरत लगी है, गुरुजी मैं सब आपके ऊपर छोड़ा, उसको मेरे सामने लाओ और उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। जैसे कि आपने मेरे को सुबह एक मैसेज सुनाया कि वो एक औरत थी जो करण करान जानती थी, तंत्र जानती थी, घर का नहीं भाग्य उदय होने दे रही थी, राजयोग सब उसने लोगों की किस्मत को चूसा हुआ था। तो गुरुजी ने मेरे को सुबह सत्संग सुनवाया। उस औरत का बड़ा बुरा हाल है, जो जो उसमें शामिल था, किसी की टांगे तोड़ी है और किसी की कमर तोड़ी है, और किसी का एक्सीडेंट वगैरह सब कुछ हुआ है। तो गुरुजी ने उनको कड़ी से कड़ी सजा दी है। तो गुरुजी एक माँ की आपके आगे अरदास है गुरु पापा, जो भी कष्ट मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे छोटे बेटे के ऊपर, मेरे बड़े बेटे के ऊपर जो भी कष्ट है गुरु पापा उसको दिल से दूर करे। एक माँ का दर्द समझे गुरुजी प्लीज। और मेरे बेटे की जो दिलो ख्वाहिश है गुरु पापा, उसको कोई ना कोई जवाब झूठ दिलवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, मेरी बेटे की हाजिरी को स्वीकार करे और जो मैं आज शुक्राना से मेरे बेटे के लिए किया उसको कबूल करे, और उसके जीवन में जितनी खुशियां लिखी है सब उसको मिले, और उसका जो उदासपन है उसको दूर करे। जैसे वो पहले हंसता खेलता था वैसे आए, अपने पापा के साथ बात करे, अपनी माँ के साथ बात करे गुरुजी प्लीज। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतने दिन से मेरे पास गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की अनंतम कृपा है, अनंतम मेहर है मेरे ऊपर, जो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों तक जो मेरा सत्संग आप लोगों तक पहुँचाते हैं संगत जी, अब मैं उनका तहे दिल से शुक्राना अदा कर रही हूँ कि अगर वो नहीं होते तो मेरा सत्संग आप लोगों तक कौन पहुँचाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका मैं और भी ज़्यादा, उनकी तो मैं और भी ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरा सत्संग आप लोगों तक पहुँच रहा है, आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी लाइफ की जर्नी को। मेरी लाइफ में गुरुजी ने इतना कुछ किया है, मैं बहुत एक छोटा-सा पार्ट भी नहीं हूँ, एक तिनका भी नहीं हूँ मैं, जितना गुरुजी ने मेरे लिए किया है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं इतना शुक्राना करना चाहती हूँ आगे लाइफ में। आज की डेट में तो मैं कर ही रही हूँ, आगे इन फ्यूचर भी मैं जितना मैं शुक्राना करूँगी उतना कम लगेगा मुझे। मैं मेरी लाइफ में
गुरुजी ने जस्ट मतलब बहुत ज़्यादा मुझे एक ऐसी जगह से उठाया है। मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी, मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से एकदम उठा के और सबसे पहले उन्होंने मेरी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाला। फिर मुझे कुछ चीज़ों के मेरे कर्म काटे और अब आज की डेट में मैं अपने करियर पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे अपना अपना एकदम अपना समझ के अपना क्या बोलूँ मैं इतना बेटी समझा है उन्होंने, क्योंकि मेरे फादर नहीं है तो मैं हमेशा गुरुजी को गुरु पिता मानती हूँ। तो मुझे बस उनमें अपने पापा नज़र आते हैं। मुझे लगता है वो मुझे सारी चीज़ों से ब्लेस करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो और करियर हो, चाहे वो हर एक चीज़ हो, मेरी फैमिली है वो और सारी चीज़ें हैं। काफ़ी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में जो कि काफ़ी चेंज हुई हैं पहले से। पहले बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में नेगेटिव हुआ करती थी, जो कि टाइम आने के साथ तो मैंने वो उन चीज़ों को वहीं की वहीं छोड़ दिया। फिर वो चीज़ें टाइम आने के साथ पॉज़िटिव होती चली गई और आज की डेट में सब सही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब पॉज़िटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी हमारे रिश्ते खराब होते भी हैं लोगों से, तो उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए हमें। उसके बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं और बाकी का सब गुरुजी पे छोड़ के चलती हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं कल क्या करूँगी, कल क्या करने वाली हूँ। मैं कल जॉब चेंज करनी है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मेरे घरवाले शादी के भी पीछे पड़ रहे हैं मेरे। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में अभी। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी? मैंने सब गुरुजी पे डाल दिया है कि ये करेंगे और ये सबसे बेस्ट करेंगे। तो मैंने बस गुरुजी पे डाल दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अगर कोई जीवन साथी भी चुनेंगे, तो वो बेस्ट होगा, वो मेरे गुरुजी चुनेंगे और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा जो मेरा लाइफ टाइम साथ निभाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जॉब भी चेंज करनी चाहिए अपनी, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है। तो वो भी मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। गुरुजी देखेंगे जहाँ पे उन्हें लगेगा कि बेटर ऑप्शन, जहाँ सैलरी भी इंक्रीमेंट होगी मेरी और इन फ्यूचर के लिए मेरी फील्ड भी अच्छी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे गुरुजी करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं पे ही छोड़ रखा है सब कुछ, अपनी लाइफ की हर एक चीज़। तो सही वो उनका ये है कि टाइम आने पे वो सब कर देंगे। अब मैं उस चीज़ को लेके हड़बड़ी नहीं कर सकती। लगता है जब कोई बोलता है तो थोड़ा-सा उस टाइम के लिए लगता है, उसके बाद नहीं फ़ील होता। उसके बाद ये होता है कि हाँ ठीक है, अभी मैं अपने करियर पर फ़ोकस कर रही हूँ और जो भी चीज़ें होंगी गुरुजी करेंगे, सही टाइम आने पे, सही समय आने पे वो कर देंगे। चाहे कोई भी रिलेटिव कुछ भी बोले, चाहे कोई भी अपना कुछ भी बोले या कोई दूसरा कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, तब से मुझे फ़र्क पड़ने बंद हो गए हैं। लोगों की बातों के और लोगों के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। लोगों के खुश होने और दुखी होने से कुछ नहीं होता है। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम किस चीज़ में खुश हैं, फ़र्क उन चीज़ों से पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे साथ मेरे गुरु पिता हैं और मेरी फैमिली है और मुझे क्या ही चाहिए, इतना सब कुछ तो है मेरे पास। इस चीज़ का मैं तहे दिल से शुक्राना अदा करूँगी और जो अब गुरु जी ने मेरी लाइफ में जो पॉजिटिव लोग हैं, उनका मैं शुक्राना अदा करूँगी। संगत जी का मैं शुक्राना अदा करूँगी जो मेरा सत्संग आप लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत लोगों से अटैच हो जाते हैं अपनी लाइफ में, मगर फिर एकदम सडनली जब वो लोग हमें इग्नोर करते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अटैचमेंट हर्ट्स। तो
इससे अच्छा है आप किसी से भी अटैच हो, उससे अच्छा है आप अपने काम पे फ़ोकस करो, आप अपने करियर पे फ़ोकस करोगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो बस मैं अपने करियर पे फ़ोकस्ड हूँ पूरी तरीके से। अब मुझे किसी की बातों में नहीं आना। तो वो हो जाता है, कभी-कभी हम आ जाते हैं बातों में। अब थोड़ा समझदार बन के रहना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग भी अपनी लाइफ में, अपने करियर में अपने गोल्स को अचीव करिए, जैसे मैं कर रही हूँ। एज़ अ गर्ल मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लड़की को जो समाज रिस्पेक्ट करता है, मुझे नहीं लगता वो डिपेंडेंट लड़कियों को करता है। तो एक मेरा मानना है बस। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे समाज की हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का हर एक नागरिक हर लड़की को रिस्पेक्ट की नज़रों से देखे। ये नहीं कि वो छोटे कपड़े पहन रही है और ऐसे है और वैसे है। मैं नहीं चाहती कि हमारी जो समाज के लोग हैं वो लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करें। मैं चाहती हूँ कि हमारे जितनी भी लड़कियां हैं हमारी दुनिया में, वो एक रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं और उन्हें इतना पढ़ा-लिखा बनाइए कि वो अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद ले सकें, लाइफ में आगे बढ़ सकें और कोई उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाए इन फ्यूचर। और इस वजह से आगे लाइफ भी बेटर होगी गर्ल्स की। मुझे बस यही लगता है और बस मैंने सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। गुरुजी अ, उन लोगों के दिमाग को ठीक करिए, जो क्रूअल टाइप लोग हैं, जो पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते, उनको सद्बुद्धि दीजिए। जो अपने लाइफ पार्टनर को कुछ नहीं समझते, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। जो अपने लव वन्स को कुछ नहीं समझते, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। उन्हें उनका उनको वैल्यू समझाइए अपने लव्ड वन्स की, कि वो उन्हें कितना प्यार करते हैं। उन्हें वैल्यू हो अपने लव्ड वन्स की और बाकी सब सही हो जाएगा खुद ही जब वैल्यू हो जाएगी। सब लोग हँस अच्छे रहें, खुश रहें अपनी लाइफ में, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और अपनी ड्रीम्स अचीव करें, अपने गोल्स अचीव करें, ड्रीम्स गोल्स को पूरा करें और खुश रहें, अपने पेरेंट्स को प्यार करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट ना करें और लाइफ में आगे बढ़ें। और बहुत बार प्रोफेशनल जगह भी हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं, बट हमें इग्नोर करना आना चाहिए नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में। मेरा मानना यही है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी फील्ड में जाएंगे कहीं भी, तो आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग ज़रूर आएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप नेगेटिविटी को इग्नोर करते चलेंगे तो आपकी लाइफ पे सब कुछ अच्छा रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे हम ऐसा ही बोलेंगे कि एक बुरा टाइम आके चला जाता है। तो उस टाइम में बस हमेशा उम्मीद रखें, गुरुजी का मंत्र जाप करें। और मैं तो ये बोलूँगी गुरुजी का हमें हमेशा मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही यही हमें बुरे टाइम से निकालते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको गुरुजी का मंत्र जाप सुनना चाहिए और गुरुजी के लिए 5 या 10 मिनट ज़रूर निकालने चाहिए डेली। तो गुरुजी से कनेक्ट करिए खुद की सोल को और गुरुजी से बातें करिए। आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जो भी जवाब आप चाहते हैं, जो भी सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सब मिल जाएंगे। आप अपनी लाइफ को लेके क्लियर हो जाओगे और
जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं बस यही बोलूँगी कि मैं ये नहीं बोलती कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मेरी लाइफ़ को कर दीजिए, मगर मैं ये बोलूँगी जो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए करिए। जो मेरे लिए बेस्ट है, वो मेरे लिए करिए, गुरुजी। और ये मैं आप लोगों के लिए भी बोलूँगी, कभी भी गुरुजी से वो चीज़ मत माँगिए जो आपके लिए अच्छी ना हो, या जो आप जिससे आपका खुद का ही नुकसान हो रहा हो। और जो इंसान आपके खुद के साथ गलत कर रहा हो, कभी आप उस इंसान को मत माँगिए गुरुजी से। आप हमेशा ये माँगिए कि गुरुजी मेरी लाइफ़ में पॉज़िटिव लोगों को भेजिए, पॉज़िटिविटी को भेजिए और नेगेटिविटी को निकालिए। और जो इंसान अगर ऐसा है भी, तो उसे सद्बुद्धि दीजिए। और क्योंकि हमारी फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि हम फैमिली में भी जितने भी मेंबर हैं, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबको हेल्थ प्लस करिए। क्योंकि आज की डेट में ऐसा वेदर है, इतना पॉल्यूशन है, इतना सब कुछ है कि आजकल लोग मोस्टली हेल्थ से जूझ रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि मोस्टली लोगों को मैं तहे दिल से बोलूँगी कि सबको हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंत-अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप जितनी भी आपकी संगत है और जो संगत नहीं भी है, उनको भी हेल्थ ब्लेस करिए, क्योंकि ये एक हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। इसलिए मैं तहे दिल से चाहती हूँ आप जितनी भी संगत है, जो इस सत्संग के थ्रू सुन रही है, सबकी हेल्थ को ब्लेस करिए, सबको खुश रखिए, सबके पेरेंट्स, सबके माँ-बाप की रक्षा करिए, सबके माँ-बाप को खुश रखिए और सब अपने ड्रीम्स को अचीव करें। और कोई भी टेंशन लेने की वो नहीं है, नीड नहीं है। कभी भी टेंशन फ़ील हो तो मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा फ़ील होता है। आपको लगेगा कि टेंशन बहुत कम लगेगी उसके आगे। आप गुरुजी का मंत्र जाप करिए, अपनी लाइफ में इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालिए, थोड़ी पूजा-पाठ भी करिए। चाहे लाइफ कितनी भी बिज़ी हो, भगवान के लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि आप एक पॉज़िटिव काम करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ पे। अगर आप एक छोटे-से टाइम के लिए भी पॉज़िटिव काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है। और नीयत हमेशा साफ रखिए, मेहनत करिए अपनी लाइफ में, तहे दिल से मेहनत करिए, जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, नीयत साफ रखते हैं अपनी हमेशा, उनका भगवान हमेशा साथ देते हैं। मेरा मानना यही है, इसलिए मैं हमेशा अपनी नीयत साफ रखती हूँ। मैं हमेशा मेहनत करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु भी मेरा साथ देते हैं। मैं कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती। तो मैं आज अपने सत्संग को यहीं कंप्लीट करती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सदा सहाय। आज 15 दिसंबर 2025 है, समय है 12:21। गुरु जी की कृपा से मुझे सत्संग करने का सौभाग्य मिल रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, एक बारी और इस सेवा को करवाने के लिए। और मैं बताना चाहूँगा संगत जी की पहले कहीं ना कहीं घंटों लग जाते थे, पर आज मैं कह सकता हूँ शायद 1-2 घंटे में मैं इस सत्संग को मतलब शुरुआत कर पा रहा हूँ इसकी। थैंक यू गुरुपा। और सभी संगत परिवार को मैं कहना चाहूँगा कि इस सत्संग के दौरान कोई भी भूल चूक हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। एंड
जो भी बुलवाएं गुरुपा वो आप ही बुलवाएं, और जो भी सत्संग को सुने, जो भी सत्संग को शेयर करे, लाइक करे, इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उन सभी को गुरुजी ब्लेस करें। और गुरुजी आप जिस तरीके से हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं, आप उसी तरीके से अपना भी ख्याल रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने सत्संग को शुरुआत करता हूँ। जो मेरा लास्ट सत्संग था वो आई गेस 28 नवंबर को मैंने किया था, तो ये उसके बाद के सत्संग हैं। एंड तो 29 तारीख को मैं अपने एक मित्र हैं जो करोल बाग में उनकी शॉप है, उनसे मैं मिलने जाता हूँ। उनका कुछ काम था LIC का, तो जाते हुए मैं कहीं ना कहीं मेट्रो में था। मैं सोच रहा था कि कैसे जाऊँ, मैं ई-रिक्शा से जाऊँ या पैदल चले जाऊँ मेट्रो से, बिकॉज पैसे बचा लेता हूँ। बट कहीं ना कहीं ये ख्याल भी आ रहा था कि वो पैसे अगर मैं देता भी हूँ तो वो तो सेवा में ही एक तरीके से, मतलब किसी की ज़रूरत ही किसी काम ही आएंगे। तो ऐसा करते करते कहीं ना कहीं मुझे जिस मेट्रो स्टेशन पे उतरना था मैं उससे एक पहले में उतर जाता हूँ। तो फिर जिस ई-रिक्शा में बैठता हूँ, उन भाई साहब की किसी से बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी पैसों के लिए, तो उन्होंने उनको मना कर दिया था, बट जो भी था। तो फिर ठीक है, उनसे फिर बातचीत हुई, हम चल पड़े। और तो मैंने उनको कहा कि अंकल आप, मतलब अंकल तो नहीं बोला खैर, कि आप ऐसे किसी से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपना कूड़ा अपनी आपके ऊपर डाल रहे हैं, आप फिर वो कूड़ा वापस उनके ऊपर डाल रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप चुप रहें। वो अलग बात है संगत जी की मैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को अभी भी उतारने की कोशिश में हूँ, प्रयासरत हूँ। पर गुरु जी की कृपा से मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक मैं सक्सेस पा चुका हूँ। अपने आकलन के हिसाब से मैं कह सकता हूँ अभी करीब 20-30% और गुरु जी की कृपा मुझे चाहिए। तब मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल जो कचरा मेरे ऊपर लोग डालते हैं मैं उसको रिटर्न नहीं करूँगा, जो करना भी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो भाई साहब थे उनको समझ में आई, और करते 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 फिर कुछ इसी तरीके से गुरु जी के सत्संग भी वहाँ पर करे। और जब मैं ये कर रहा था तो एक पड़ोस में एक जो अंकल स्कूटी में जा रहे थे, शायद जोमेटो या स्विगी के थे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में हामी भरी। तो सब गुरु जी की कृपा है, वो सत्संग करवाते रहते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। और फिर वहाँ से जब आ रहा था तो कहीं ना कहीं ये एक वो समय था जब मैं बड़ा ही खिंचा सा था, बिकॉज मम्मी घर में थी नहीं, तो आंटी जो है मेरी वो कहीं ना कहीं खुली हो जाती हैं और उनका लेवल कुछ और हो जाता है। तो ठीक है, जो भी था सब गुरु जी की इच्छा से है। फिर जाते समय क्या होता है कि दिल्ली मेट्रो में एक बड़ी आम बात है कि सबको घुसने की भी जल्दी होती है और निकलने की भी जल्दी होती है। तो ठीक है, मैं अपना बाहर शायद जा रहा था मेट्रो से, एंड तो जो बाहर वाले लोग थे वो अंदर आने लग गए। तो ठीक है, गुरुजी ने थोड़ा ठीक ठाक शरीर दे रखा है, तो मैं सीधे शोल्डर सीधे करके मैं बाहर जाने लगा। तो वो अंकल जो थे थोड़ी बड़ी उम्र के थे मेरे ख्याल से, मैं भी खैर बड़ी उम्र का ही हूँ पर गुरुजी के पास से लगता नहीं हूँ, तो शायद वो 50 के आसपास के होंगे। तो उनको जैसे ही मेरा कंधा लगा, जबकि मैं सीधे बाहर जा रहा था और उनको थोड़े पेशेंस के साथ रुकना चाहिए था क्योंकि वो सभी की सभी भीड़ एकदम से अंदर घुस गई थी। तो उनको मेरा कंधा लगा तो उन्होंने ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ लिया। तो जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो फिर मैंने उनका हाथ पकड़ के उनको खींच के बाहर कर दिया। तो उनके साथ में उनकी आंटी भी थी, तो वो हंसते हुए मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा नहीं, पर फिर सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने क्या किया। तो उस गुस्से में कहीं ना कहीं तो फिर ठीक है, जो भी था वो भी अंदर चले गए, मैं भी वापस आ गया। जो भी उस मतलब बात ऐसी कोई बड़ी नहीं, पर खैर फिर वो मम्मी आ गई थी और तब से कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है उतार चढ़ाव उस जीवन में। तो गुरुजी प्लीज़ इन सब चीज़ों को सही करें। एंड 30 नवंबर तो कहीं ना कहीं जो गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरा बेटा जिसको कि गुरुजी की कृपा से मैं कलरी पट्टू जो मार्शल आर्ट है वो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे पुष्प विहार में, एक अयप्पा टेम्पल है वहाँ से।
तो वो उसकी एक दोस्त है, तो उसके साथ में वो बहुत ज़्यादा वो मस्ती वहाँ पे करता है। तो अब गुरु जी की कृपा से कहीं ना कहीं उसका फोकस अब बढ़ गया है। थैंक यू गुरुबा। अब वो ध्यान देता है अच्छे से, मतलब देने, वो पहला ही दिन था जब मैंने नोटिस किया था। एंड उससे पहले शायद एक बार आंटी ने भी मुझे बताया था। एंड फिर जब वहाँ से आ रहे थे तो एक आर्मी मैन थे, मतलब मैं लिफ्ट देता रहता हूँ गुरु जी की कृपा से, और इसको मैं सेवा ही समझता हूँ। तो उनको लिफ्ट दी और बेटे को ये भी सिखाया कि क्योंकि बेटा बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा वैसा, तो मैंने बेटे को ये सिखाया, बेटा आपको जो भी चाहिए उसको भगवान की सेवा के लिए लगाने के लिए आपने लेना है। तो कुछ ऐसे बीज मैं अभी से ही गुरु जी की कृपा से उसके अंदर डालने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो गुरु जी को बनाना हो वो बनाएंगे। एंड फिर नीम करोली बाबा का मैसेज भी आया था कि 2 लोगों को खिलाना है। तो इस दिन कहीं ना कहीं जो हमारे एक खास है बहुत ही रिलेटिव, उनके हम घर जाते, बिकॉज वो अपनी स्पेन जा रहे थे। वो उनकी 1 दिसंबर का उनका एनिवर्सरी था, 25 साल पूरे होने थे। तो वो स्पेन जा रहे थे, तो वो 30 नवंबर को वो अपना एनिवर्सरी रखते हैं घर पे। तो हम जाते हैं। एंड फिर वो जो ऑटो वाला होता है उसको मैं उससे पूछता हूँ कि आप बाहर खाना खाएंगे? तो कहता है हाँ बाहर खाना खाऊंगा। तो मैं उसको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ दे देता हूँ कि वो मेरा एक कंट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, अब तो ठीक है, एक कंट्रीब्यूशन गुरु जी के पास से हो गया था। फिर हम जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे फंक्शन होता है, वो एनिवर्सरी उस दिन के घर पे पहुँचते हैं। एंड ठीक है, जो भी जैसा भी फंक्शन था। एंड फिर वहाँ से वो बहुत सारा खाना उनका जो पैक करके उन्होंने बाहर से मंगाया होता है वो उपयोग में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो खास रिलेटिव होती हैं वो कहीं अपना मतलब वो पूछती हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप दे दो। तो चलो जी ठीक है। तो ऐसे करके वो बहुत सारा फूड, बहुत सारी मिठाइयाँ हमारे साथ में आ जाती हैं। तो फिर मैं चुपचाप से अपनी आंटी से पूछता हूँ कि क्या इन सबको देने? तो आंटी कहती है हाँ। फिर थोड़ी देर बाद वो कहती है गुलाब जामुन है उसमें। तो मैंने कहा जो जा रहा है जाने दो, बिकॉज जो भी है गुरु जी के बड़े मैसेजेस हैं और जो फैक्ट है तो वहाँ का ना ही खाएं तो उतना अच्छा है। तो ठीक है, वहाँ पर खा लिया था, उसके भी बहुत से प्रभाव हुए थे बाद में आंटी के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं मेरे काम पर भी वो प्रभाव आते ही हैं, साफ सी बात है। तो फिर ऐसे करके वो जो फूड था, काफ़ी सारा फूड था, मतलब उसमें करीब 6-7 बकेट थे बड़े बड़े। एंड राइस थे, रोटी थी। तो गुरु जी की कृपा से वो ड्राइवर ने कहा कि हाँ मुझे अभी खाना है। तो मैंने कहा आप इसे खा लीजिएगा और बाकी आप फिर जो भी है आप इसको आगे मतलब जिनको भी दे सकें आप दीजिएगा, और आप चाहे तो इसे घर भी ले आ सकते, सारा का सारा पैक्ड फूड है ये। तो उन्होंने ये सेवा जो थी वो स्वीकार कर ली। तो थैंक यू गुरुपा। तो वो जो कुछ इस तरीके से जो सेकंड जो वो था मतलब वो भी हो गया। फिर घर पहुंचने के बाद जयपुर में कृष्णा मंदिर एक बन रहा है जो कि बहुत ही बड़ा बन रहा है, और उसके बहुत से एड्स कैंपेन्स उसके चल रहे हैं तो डोनेशन को लेके। एंड आज ही कहीं ना कहीं एक मैसेज आया कि श्री राम जी का जब मंदिर अयोध्या में बन रहा था उसकी भी डोनेशन हो रही थी। तो समाओ बचपन से कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा मतलब भगवान राम का भक्त रहा हूँ। ऑन द अदर एंड मैं एक नास्तिक भी था, बट पता नहीं उनके आते ही मुझे कुछ ना कुछ हो जाता था। तो वो मैसेज आया कि तो उसने मुझे रिमाइंड कराया कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोला था पैसे के लिए कि भाई अयोध्या का मंदिर बन रहा है, और बिकॉज़ मेरी थॉट उस टाइम कुछ और थी तो मैंने वो डोनेशन नहीं किया था, बिकॉज़ ये लिंक वो लिंक ऐसा लिंक वैसा लिंक RSS वगैरह जो भी है। तो अब मुझे वो रियलाइज़ होता है, बट ठीक है वो सब उसकी इच्छा थी, गुरु जी की इच्छा थी। एंड अब कहीं ना कहीं जब वो मंदिर आया था तो बहुत समय से वो बार बार आ रहा था, फिर फाइनली मैंने कहीं ना कहीं उस दिन वो सेवा भी पूरी कर दी। तो थैंक यू गुरुपा,
क्योंकि वो जो भी सेवाएं मैं कर पा रहा हूँ आप ही की वजह से कर पा रहा हूँ, वरना तो आप जानते ही हैं गुरु का सच क्या है। फिर 1 दिसंबर आता है एंड यहाँ से कहीं ना कहीं एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं एंड बैड डे आंटी के साथ जो भी है वो होता है, बेकार की चीज़ें, और फिर लॉसेस भी होते हैं। और फिर 2 तारीख आती है, 2 तारीख को फिर मैं कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें कुछ स्ट्रक्चर्ड में नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, तो सब ऊपर नीचे चलता रहता है। तो 2 तारीख को फिर मैं पार्क जाता हूँ बिकॉज़ जो भी है, तो पार्क जाता हूँ। तो उस दिन मुझे गुरुजी 5 नील गाय के दर्शन कराते हैं। थैंक यू गुरुपा। एंड अकाउंट फ्लक्चुएट होता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं वो कहाँ $500 पे था, वो $100 तक पहुंच चुका था, और वो 250 तक पहुंचता है। तो ये आगे भी 250 से 300 पहुंचता है, फिर 200, तो करते करते 8 तारीख को वो अकाउंट पूरा डिसअपियर हो चुका होता है। फिर जब मैं पार्क जाता हूँ और पार्क जाके कहीं मतलब हनुमान चालीसा का मेरा रहता है कि रोज़ाना मैं पाठ करूँ, और कई बार छूट भी जाता है, बट ठीक है, सब उसकी इच्छा है, मालिक की इच्छा है। तो मैं पार्क में एक जगह बैठता हूँ और गुरुजी, मैं कहीं ना कहीं सोच रहा धूप मिल जाए, और धूप भी मिल जाती है। मैं जैसे ही बैठता हूँ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करता हूँ। 7 पाठ जो होते हैं, 7 बारी, तो करते 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 मैं अच्छा हाँ, मैंने गुरुजी का जो मेरे पास स्वरूप है, काली मुद्रा वाला स्वरूप है गुरुजी का, तो उसको मैंने ठीक अपने आलती पालती के नीचे सामने रखा हुआ था। तो मैं उसको भी देख रहा था कंटिन्यूस, और वो पाठ चल रहा था। तो इस दौरान कहीं ना कहीं ढेर सारी गिलहरियाँ मेरे आजू बाजू खेलने लग जाते हैं, ढेर सारी। तो उनमें से एक गिलहरी जो होती है आती है, चढ़ती है, मेरे लेफ़्ट साइड में आती है। अब चूँकि मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रहा था, तो वो सब भी मुझे दिख रहा था। तो फिर गिलहरी मेरे पीछे चली जाती है, और फिर घूम के मेरे राइट साइड में आती है, और मेरे राइट वाले घुटने पे चढ़ती है, और फिर थोड़ी देर रुक के कुछ सेकंड फिर वो चली जाती है। चलिए जी, ठीक है। फिर ये जब पाठ ख़त्म होता है 7 बारी हनुमान चालीसा का, तो मैं वापस जाने लगता हूँ। तो एक रील आती है जिसमें वो आंटी कहीं ना कहीं बता रही थी कि कैसे गुरुजी ने आके दर्शन दिए। तो थैंक यू गुरुपा, दर्शन देने के लिए, और दर्शन देने के साथ साथ अपने इस भक्त को, अपने इस बच्चे को, अपने इस ब्लेसिंग को आपने छू भी लिया। थैंक यू मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। और फिर 4 तारीख को गुरुजी की जो काली मुद्रा वाला स्वरूप है, उसका हम एक वॉल क्लॉक बनवा लेते हैं, एंड वो वॉल क्लॉक हमारे घर में आ जाती है। तो मैं उसको मेन डोर पे तो नहीं लगा सकता था, बिकॉज मम्मी जो है वो किसी और चीज़ों को मानती हैं। तो मैंने वो कहीं ना कहीं अपने रूम में लगाया, एंड उसी वॉल क्लॉक के साथ में गुरुजी एक छोटे से की चेन के स्वरूप में भी आए थे। तो उस की चेन को दरवाजे के ठीक अपोजिट, यानी कि जैसा कहा गया है, तो मैंने वहाँ पर जो विंडो है, उस विंडो में उस स्वरूप को वहाँ पे टांग दिया, और उसका मुंह ठीक डोर की तरफ, और ऊपर से कर्टन जो है, मतलब नेट वाला कर्टन है, वो उसके सामने कर दी ताकि मम्मी को वो नज़र ना आए। तो थैंक यू गुरुपा इस काम को करवाने के लिए। एंड फिर उस दिन मैंने आंटी से कहा कि हम सत्संग करेंगे। चलो जी ठीक है। अब आंटी कहीं ना कहीं वो जो गुरुजी का क्लॉक स्वरूप था उसको खोलने लग गई। मैंने कहा भी रुक जाओ, मैं पहले फ्लावर्स लेके आऊँगा। तो आंटी जी गुस्सा हो गई। चलो पता नहीं जो भी था, खैर तो ठीक है। फिर मैं गुरुजी का जो ब्लेसिंग है उसके साथ मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ, और छतरपुर की जो मंडी है वहाँ से फ्लावर्स मैं लेके आता हूँ। हाँ ठीक है जी, फ्लावर्स आ जाते हैं, एंड फ्लावर्स के साथ में शायद वो जूस भी आ जाता है गुरुजी के, उसके लिए प्रसाद के लिए, भोग के लिए, तो जूस भी आ जाता है। और जो गुरुजी की ब्लेसिंग है मेरा बेटा,
तो उसके 5 याकुल्ट रखे थे पैक्ड लाइन से। तो जब वो हम रखते हैं तो वो अपना वो भी रख देता है, और उसकी एक चिज्जी होती है, चिप्स होते हैं, वो भी गुरुजी के भोग के लिए रख देता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सोफे में एक जो वाइट चादर है उसको बिछा के कहीं ना कहीं हम गुरुजी को वहाँ पे विराजते हैं। जितना मुझे आता है, जितना गुरुजी ने सिखाया है, मैं उतना करता हूँ। तो इन सब चीज़ों के हमारा साथ सत्संग शुरू होता है। आंटी को मैसेज दिया जाता है, आंटी नहीं आती, वो अपने कमरे में बैठी रहती हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग, जो मेरा बेटा है वो इतना समझदार है कि वो पूरा वेट करता है, और इस दौरान कहीं ना कहीं वो मेरी गोदी में सो भी जाता है। तो गुरुजी, मैं, मेरा बेटा और कुछ फिर जब मेरे ख्याल से जो उसका एक दोस्त होता है मेरे बेटे का, तो संगम, वो भी आ जाता है गुरुजी के पास से। तो कुछ इस तरीके से हम सभी के सभी उस सत्संग का क्या कहते हैं लाभ उठाते हैं। उस सत्संग में गुरुजी का वो पहला कहीं ना कहीं हमारे घर में सत्संग होता है, जिसके हम सभी के सभी भागीदार बनते हैं। थैंक यू गुरुपा। एंड फिर हमने वो सभी के सभी प्रसाद शेयर भी करे थे। तो फिर गुरुजी को विराजमान भी किया था। वो आंटी ने ही उस वॉल क्लॉक स्वरूप को लगाया था। तो ठीक है, थैंक यू गुरुपा। फिर मैंने 6 दिसंबर को सेपरेशन, पता नहीं सेपरेशन से क्या मतलब है मेरा, मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिखा हुआ है। पर हाँ, 6 तारीख को कहीं ना कहीं रात हो जाती है, ये शनिवार भी होता है, और मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं वो ब्लैक शूज़ भी दान किए जाएँ। तो बस मैंने तो गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी आपकी इच्छा होगी, होने में तो हो जाएंगे। मैं पार्क जाता हूँ शाम के टाइम पे, अंधेरा हो चुका होता है, 7 बज चुके होते हैं। मैं ही सोच रहा था, मैंने कहा कहीं ना कहीं दरवाज़ा बंद ना हो जाए। तो घूमते मैं बाहर निकलने आता हूँ, फिर वापस चले जाता हूँ, और बैठा हुआ होता हूँ, हनुमान चालीसा का जाप कर रहा होता हूँ। मेरे ख्याल से 7वां वो जाप चल रहा होता है। एंड तभी देखता हूँ वहाँ पे एक जो घर बना होता है उसका दरवाज़ा खुल जाता है, और गुरुजी ने बिठाया भी ठीक है ऐसी जगह पे था कि वो दरवाज़ा मुझे नज़र आ जाता है। तो चलो ठीक है, तो वहाँ पे जाके पूछता हूँ, तो वो कहते हैं हाँ जी हम ले लेंगे। तो फिर मैं वहाँ से मार्केट की तरफ निकल जाता हूँ, और गुरुजी वो काले जूते जोड़े भी दिलवा देते हैं। और जब मैं वापस आता हूँ तो गेट भी खुला होता है पार्क का, और उनको वो मैं दे भी देता हूँ। थैंक यू गुरुपा, इस सेवा को पूरा करवाने के लिए। बिकॉज़ जो पहले एक साधु आए थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं शायद उनको पैसे चाहिए थे, जोड़े नहीं चाहिए थे उनको, क्योंकि मैंने उनको अपना नंबर दे दिया, मेरे पास कैश होता नहीं है जनरली। तो उन्होंने वो फिर कॉल कभी उनकी आई नहीं थी मेरे पास। तो ठीक है, जैसी गुरुजी की इच्छा हो, क्या कहें। और फिर इसी दिन घर आने के बाद कहीं ना कहीं वो काले कपड़े में फिटकरी लगा के दरवाजे पे भी लगा दी थी। ये मैसेज भी गुरुजी का आया था। और कहीं ना कहीं उसी दिन मेरी आंटी ने भी नोटिस करा, और शायद मैंने भी उसके आगे पीछे नोटिस करा था कि एक चावल जो थे वो एक पिंक से नेट वाले धागे में बांध के दरवाजे पे टांगे हुए थे अंदर की तरफ से। तो ठीक है, उसको भी उस टाइम पे हटाया, और बच्चे की नज़र भी उतरवाई थी कहीं ना कहीं। तो उन सभी को मैं चौराहे पे छोड़ के आ गया था। तो कुछ इस तरीके से 6 दिसंबर को शनिवार वाले दिन गुरुजी ने बहुत सारे अच्छे काम जो रुके हुए थे या काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था, वो एक ही दिन में गुरुजी ने करवा दिए थे। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। एंड 7 दिसंबर को मम्मी आ जाती हैं। मैंने पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 8 तारीख को कहीं ना कहीं और अकाउंट लॉस्ट हो जाता है। पर मैं बता दूं कि इसमें कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं था। मैंने जो 48,000 लगाए थे उससे ज़्यादा मैं निकाल चुका था, और जो भी है तो गुरुजी के पास है। एंड फिर दोबारा से मैं 38,000 का अकाउंट लेता हूँ, उसमें कुछ प्रॉफिट करता हूँ और वापस उस पैसे को निकाल लेता हूँ। और वो जो रिमेनिंग पैसा था तकरीबन 5,000 के करीब, वो आने वाले 3 दिनों में फिर से निकल जाते हैं हाथ से। ठीक है,
अभी आज गुरुजी ने दोबारा से कहीं ना कहीं कृपा बख्शी है और फिर से गुरुजी की कृपा से वो पैसों का अरेंजमेंट हुआ एंड कल मॉर्निंग में मैं उसमें से कुछ पैसे निकाल लूँगा या गुरुजी जैसा कहे उसमें से ट्रेडिंग होगी, आई डोंट नो, बट यस गुरुजी इस चीज़ को कंटिन्यू रखे हुए हैं एंड वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सब्र जो मैं खो रहा हूँ या जो एक एंट्री पहले ले रहा हूँ, गुरुजी अपनी कृपा बख्शे और उस चीज़ को भी सही करे। एंड फिर हमारी एक आंटी है जो मतलब बहुत पुरानी फैमिली फ्रेंड है, वो हमारे घर में आती हैं और 10 दिसंबर को माता रानी के दर्शन करने हम जाते हैं, जो कालका जी में मंदिर है माता रानी का और कालका माई का, तो वहाँ पे जाते हैं और बड़े ही सुंदर और दिव्य दर्शन होते हैं और एक डायरेक्ट 101 कनेक्शन बनता है। एंड सेवादार लोग भी यहाँ पे खड़े थे, पर पता नहीं कैसे उस दिन उन्होंने हटाया नहीं, क्योंकि 10 साल पहले करीब जब आंटी के साथ पहले गया था तब भगदड़ में शायद दर्शन भी नहीं हो पाए थे, मतलब निकलो तो था भवन से, पर मुझे ध्यान नहीं दर्शन का। पर इस दिन बहुत सुंदर दर्शन हुए थे और फिर जब हम वहाँ से आते हैं तो पार्किंग में खड़े होते बातें कर रहे होते हैं गुरुजी की और जो भी बातें चल रही होती हैं, तो सत्संग चल रहे होते हैं। तो एक आंटी वहाँ पे आती हैं, कहती है माता रानी की तो इतनी कृपा है कि जिनकी सरों की नसें भी फट जाए वो भी जीवित रहते हैं। फिर वो आखिरी में एक बात और बोल देती है कि उसका एग्जाम्पल मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तो यहाँ पे आपने शब्द हो जाते हो क्या कहें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड फिर 10 तारीख को मेरे पास कहीं ना कहीं मैसेज आया था कि तुझे लाल चोले विच दर्शन दूंगा और मुझे पीछे मुड़ के ना देखी, जब मैं जाऊंगा दरवाजे से वापस जाऊं तो मुझे मुड़ के मत देखना और चाय पिलाना। तो 11 तारीख को मैं अपने बेटे को, गुरुजी की जो ब्लेसिंग है, अपना बेटा उसको मैं लेके आ रहा था स्कूल से। एंड मैं तो यही सोचा था कि इस दिन मेरी सिस्टर ने यूएस से आना होगा तो वो शायद रेड कपड़ों में आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और तो जब वहाँ से हम लाडो सराय से जैसे ही निकल के एमबी रोड में आते हैं, लाडो सराय का एक अंदर का कट है, वहाँ से निकल के जैसे एमबी रोड में आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक लेडी थी जो प्योर रेड कपड़ों में खड़ी थी, तो उस पर नज़र पड़ी एंड पीछे पलट के मैं देख नहीं सकता था, गुरुजी का आदेश था, तो चाय पिलाना तो दूर की बात थी, तो वो बात कहीं ना कहीं मन में रह जाती है, चलो ठीक है। पर गुरुजी ने दर्शन दिए, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू मेरे मालिक। पर कुछ होता नहीं है तो उस पर को भी गुरुजी निकाल देते हैं। तो फिर रात को एक मैसेज आता है जिसमें गौ सेवा का मैसेज होता है, और वो जो गौ सेवा होती है तो वो जो वो 300 फीट वो नीचे ऊपर से गिर जाती है। तो बड़ा ही, क्योंकि मैसेजेस तो बहुत से होते हैं पर आप अपनी पॉकेट के हिसाब से ही हेल्प कर सकते हो, साफ सी बात है। बिकॉज हाल फिलहाल में ही बहुत बड़े बड़े मतलब जो भी थे वो मेरे अकाउंट्स चले गए थे हाथ से। तो ठीक है, फिर वो गुरुजी ने वो सेवा बख्श दी, तो वो जो कहीं ना कहीं वो चाय वाली सेवा थी वो कुछ इस माध्यम से गुरुजी ने वो पूरा करवा दी। एंड फिर क्या कहते हैं, इसी रात को कहीं ना कहीं बेटे के दाएं कान में एक्सट्रीम पेन होता है और वो करीब नॉन स्टॉप 1 घंटे तक आएँ भर भर के रोता है कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़, ऐसे करके। वो जो भी 5 साल का बच्चा है वो। तो इस दौरान कहीं ना कहीं मैं मंत्र जाप ही करने में लगा हुआ था, कॉन्टीन्यूस मंत्र जाप अंदर ही अंदर करने में लगा हुआ था। और इस मौके पर भी कहीं ना कहीं जो भी है क्या तो चलता रहता है, वो चलता रहता है। फिर फाइनली मम्मी भी आ जाती हैं एंड सोए हुए मुश्किल से 2 या 1 ही घंटा हुआ था। एंड ठीक है, फिर मम्मी भी आ जाती है, फिर मम्मी अपने कमरे में ले जाती हैं बेटे को। एंड मैं फिर मंत्र जाप कर ही रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़, बेटे की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो मुझे लगता है शायद वो सो गया। बाद में मम्मी कह रही थी कि वो इतने बजे तक जगा रहा था, ऐसे वैसे कार्टून देख रहा था। पर कार्टून देख रहा था तो भी उसकी आवाज़ आ रही थी। तो
मतलब कहीं ना कहीं मैं भी उस टाइम पे मंदिर जाप बंद करके सो चुका था जब उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई थी। तो ठीक है मम्मी, मैं कह सकता हूँ कि मम्मी कहीं ना कहीं कुछ कुछ छोटे मोटे झूठ बोलती रहती हैं। तो सब जैसे ही गुरु जी की इच्छा। तो थैंक यू गुरुपा। कहना चाहूँगा कि बहुत देर लगी, पर ये भी कहना चाहूँगा कि इस बीच में कहीं ना कहीं क्योंकि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर रह चुका हूँ और गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे उपचार कर चुका हूँ, तो उसकी हालत को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, पर वो ऊर्जा शरीर से अपने आप ही निकल रही थी। तो फिर मैं कॉन्सेंट्रेट बस मंत्र जाप ही कर रहा था और बाकी सब गुरु जी अपने आप करे जा रहे थे जो करना था। तो ये था। फिर इसके बाद कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे 12 तारीख को बेटे को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, एंड वहाँ पे एक डॉग मिलता है जिसके पैर में क्या कहते हैं चोट लगी, मतलब चोट तो नहीं, पिस्सू बैठा होता है। तो मैं उस पिस्सू को बहुत निकालने की कोशिश करता हूँ, खींचने की कोशिश करता हूँ, पर वो निकलता नहीं है। पर वो जो कुत्ता था वो अपना बार बार पैर मेरी तरफ बढ़ा रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। लंगड़ा के भी चल रहा था वो उसी पैर से। तो वहाँ पे पिस्सू की जगह पे उसका खून भी निकल के आया था। मैंने रुई से पकड़ के भी उसका कस के खींचा था, पर वो नहीं निकल रहा था पिस्सू। तो वो कहीं ना कहीं शायद उसके शरीर का हिस्सा ही था। तो ऐसे क्योंकि ये हादसा एक बारी मतलब काफ़ी बारी शायद हो चुका है। एक जो मुझे याद है वो यही है कि एक बारी गाय हमारी जो गली, वो बंद गली है, वो वहाँ पे आके रुक गई थी, उसके चोट लगी हुई थी। तो मैंने उसकी हीलिंग करी थी और हीलिंग करने के कुछ समय बाद वो वहाँ से चली गई थी। तो उसके बाद एक आध बारी और भी मुझे कहीं पे वो दिखी थी। तो वो एक मतलब एक ऐसा अद्भुत वो था कि जो वहाँ पे हमको यहाँ पे रहते हुए 25 साल हो गए हैं। तो आज से 2-3 साल पहले की घटना होगी। तो करीब 20-22 सालों में ये हमारी जो गली बंद है, मतलब हमारे आगे कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कभी कोई गाय नहीं आई। तो पहली बार ऐसा हुआ था। मैं एक रेकी हीलर था, तो वो प्रकृति अपने आप सब कुछ करवाती है। तो अभी भी कई बार सोचता हूँ, फिर वही अब मंत्र जाप करने लग जाता हूँ मैं मन ही मन, क्योंकि करेंगे तो गुरु जी करेंगे। तो फिर 12 तारीख को कहीं ना कहीं हम बड़े मंदिर जाते हैं। बड़े मंदिर जाने से पहले जो आंटी थी उनके बेटे की फ्रेंड घर पे आती है और गुरु जी की कृपा उनके ऊपर बहुत है। उनके घर में खुद गुरु जी का दरबार है। उनकी एक और बेटी जो नोएडा में, उनके घर में भी गुरु जी का दरबार है, गद्दी है बाकायदा। और बाकायदा वो जो गुरु जी के जो वो चोले हैं वो बना के भी, और मतलब वो सत्संग भी करवाते हैं लोगों के घरों में। और उस चीज़ के लिए वो 1 रुपया किसी से नहीं लेते। वो कहते हैं कि जो मिठाइयाँ भी आती हैं वो अगले सत्संग में वो एज अ प्रसादा बंटवा देते हैं। और जो एक सेवा वो लेते हैं वो यही देते हैं, जिसमें कि अगर आप गुरु जी की गद्दी लेके जा रहे हैं तो उस गद्दी को आप खुद लेके जाएंगे अपने पैसों से और खुद देके जाएंगे अपने पैसों से। और जब भी कुछ भी उसके साथ में कुछ आता है तो उसमें से शायद वो कुछ एज अ प्रसाद ले लेते हैं और बाकी सब अगले सत्संग के लिए वो, ये मुझे ध्यान नहीं वो लेते हैं या नहीं लेते, बट सब कुछ मतलब वो सेवा के नाम पे वो कुछ भी नहीं लेते हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं उनकी जो बेटी है जो आई थी वो एक डिवोर्सी है। वो भी गुरु जी के पास ही उसका डिवोर्स हुआ है। एंड जो आंटी थी घर में, उनका बेटा भी मतलब डिवोर्स अभी है नहीं, उसका डिवोर्स अभी हुआ नहीं है, बट वो हस्बैंड वाइफ बहुत सालों से वो अलग ही रह रहे हैं। तो ठीक है। फिर ये बहुत मतलब उस दिन मैं बात बोलता भी हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर में कोई गुरु जी की संगत आई है। तो बहुत अच्छा था वो, जो इतना भी थोड़ा बहुत भी समय था। एंड बहुत फिर उन्हीं की उससे कहीं ना कहीं की आंटी जा रही हैं, तो हम भी अपना मन बनाते हैं, विचार बनाते हैं, और हम भी गुरु जी की कृपा हम पर होती है। हम बड़े मंदिर जाते हैं और यहाँ पे एक बड़ा ही अद्भुत सत्संग होता है। और अच्छा, ये कहीं ना कहीं 12 तारीख को हमारी कोर्ट की मेरी कोर्ट की डेट भी होती है।
फ्राइडे था। एंड इस दिन जो रोहित पाल जो एक जिसने जो भी फ्रॉड किया था, तो वो कोर्ट में पेश नहीं होता है क्योंकि फ़ोन पे उसके अपीयर होता है बट वो आता नहीं है। एंड एड्रेस उसका है नहीं, तो गुरुजी की कृपा होगी तो उसका एड्रेस भी मिल जाएगा। ठीक है। फिर सत्संग ये था कि हम जब जाते हैं बड़े मंदिर, तो पहली बात तो कि बड़े अच्छे दिव्य दर्शन होते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। और जब हम लंगर प्रसादा करने बैठते हैं तो आंटी सामने बैठती हैं, आंटी के ठीक सामने गुरुजी का बेटा गुरुजी की ब्लेसिंग बैठता है। एंड उसके साथ में मैं और मेरे ठीक सामने एक अंकल बैठे होते हैं। चलो जी ठीक है। अब ये पिछले काफ़ी समय से हो रहा है कि पिछले क्या गैस 2-3 बारों से कि मैं बेटे को क्या कहते हैं लंगर प्रसाद कराता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो हमारा वाला पार्ट होता है, जो मतलब 4 हिस्से जैसे लंगर प्रसाद थाली के होते हैं, तो उसमें से काफ़ी सारी जो होते हैं वो सामने वाले ले जाते हैं। तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ इसमें और यही सोचता हूँ कि गुरुजी को जो देना है वो देंगे। चलो ठीक है। तो फिर इस बारी भी ऐसी होता है। अब जैसे ही 1-2 रोटी प्रसाद मैंने हाथ में लिए थे और बेटे को मैं खिला रहा था और खुद भी 1 रोटी प्रसाद से खा रहा था, तो जब फिर दोनों फिनिश हो जाते हैं तो मैं जब उठाने लगता हूँ तो देखता हूँ 1 ही रोटी प्रसाद है वहाँ पे। तो इस बारी पहली बारी कहीं ना कहीं मैं बोल देता हूँ कि ये 1 रोटी प्रसाद आज कम आया क्या, तो ठीक है। एंड क्योंकि बहुत बारी ऐसा मेरे साथ भी होता है कि बहुत सी भूख भी लग रही होती है, जबकि रोटी मतलब लंगर प्रसाद का भूख से कोई संबंध नहीं है, पर ये सच है, ऐसा होता है कई बारी। एंड माफ़ करना गुरुजी उसके लिए। तो ठीक है। फिर वो अंकल कहीं ना कहीं जो हलवा प्रसाद होता है हमारी साइड वाला, मेरी साइड वाला, उसको भी वो पूरा वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, चख लेते हैं पूरा का पूरा। फिर जो आंटी होती है वो कुछ हलवा प्रसाद मेले रख देती हैं, क्योंकि बेटे ने रोटी के साथ जितना चखना था वो चख लिया था। तो फिर जो रोटी प्रसाद हाथ में होता है, जो उससे फिर मैं मेरी कहीं ना कहीं गुरुजी ने सिखाया हुआ है, तो जितना हो सकता है लंगर प्रसाद में उसमें से चख लेता हूँ, मतलब जितना निचोड़ के साफ़ कर करके। तो कुछ इस तरीके से लंगर प्रसाद गुरुजी करवा देते हैं। थैंक यू गुरुपा। और फिर जब मैं घर वापस जाता हूँ तो मेरा पेट ऐसे भारी हो रखा होता है, जबकि मैंने वो थोड़ा सा लंगर प्रसाद चखा था। तो सब गुरुजी की कृपा है। एंड थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू। अब बस यही हम बोल सकते हैं, शुक्राना मेरे गुरु का। इसके अलावा तो हमारे पास और कोई शब्द है ही नहीं। एंड अभी फ़िलहाल मेरी जो सिस्टर है यूएस से, वो यहाँ पे आई हुई हैं अपने हस्बैंड के साथ, जो कि एक फॉरेनर है। तो उनके परिवार को भी आप अपनी कृपा बरसाएं गुरुपा। मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है, जिनके बारे में मैंने पिछले कुछ सत्संग में बताया था, तो कि वो में काफ़ी चेंजेस हैं, बट अभी लास्ट टाइम से मैं कह सकता हूँ वो चेंजेस कुछ नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। तो कृपा अपनी कृपा उन पर भी बरसाए, मेरी माँ पर भी अपनी कृपा बरसाए मेरे कृपा, सब पर अपनी कृपा बरसाए। जैसा मैंने कहा, जो भी सत्संग को सुन रहे हैं उन सब पर भी अपनी कृपा बरसाए गुरुपा। और जैसे हम सबका ख्याल रखते हैं, अपना भी ख्याल रखें मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। हर पल साथ देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, हिम्मत देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, रास्ते बनाने के लिए, रास्ते दिखाने के लिए, उन पर चलाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। और क्या कहूँ गुरुपा, बस इतना ही कहूँगा, अपनी बंदगी की दाद दो, सिमरन की दाद दो मेरे गुरुपा। और ये दो कि बस गुरुपा कोई भी परिस्थिति आए, आपका विश्वास अटूट बना रहे, मजबूत, अडिग, अटल, अचल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सॉरी, मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि रात का समय है और ये जो सत्संग मैं करता हूँ ये सिर्फ गुरुजी और आप लोगों के साथ में करता हूँ। मतलब
इस सेवा के बारे में कोई बाहर से सुन ले तो एक अलग बात है, मेरी कोशिश रहती है कोई ना सुने। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये जो सत्संग की सेवा आप करवा रहे हैं, शिवंगल अंकल को आप ब्लेस करें और उनके पूरे परिवार को भी ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। एंड थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, लव यू गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।